So, hello everyone, welcome to the new video uh, of CMAT 25। सो गाइज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। जैसा गाइज मैंने इससे पहले वीडियो डाला था कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, हम लोग का जीके का। ठीक है, जीके का जो हम लोग को न्यू अभी फ्री कोर्स आया है यूट्यूब पे, एंड इसमें हम लोग कंप्लीट बात करने वाले एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, ये स्टैटिक का पार्ट है और इसके बाद हम लोग फिर मेडिवल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा, उसके बाद हम लोग वहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगाओगे तो डेफिनेटली आप लोग जीके का जो सेक्शन है उससे डर जो भी है खत्म हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, एंड जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक करना। ठीक है, और गाइज इस वीडियो में हम लोग इसमें लूसेंट का हेल्प लिए। ठीक है, लूसेंट बुक से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिए, ताकि लूसेंट जो होता है ना गाइज, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्लीज़ आप लोग लूसेंट जरूर से रेफर करो। और गाइज मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि लूसेंट जो भी लोग अकेले पढ़ते हो ना तो वो बोर हो जाते हो, बट अगर टीचर पढ़ा रहा होता है तो गाइज आप लोग एंजॉय करते हो। स्कूल स्कूल में भी ऐसा होता होगा, हिस्ट्री जब हम लोग अकेले पढ़ते बोर हो जाते हैं, बट अगर कोई कहानी के जरिए कोई कहानी बता रहा है उसको पढ़ने में कितना मजा आता है। इसलिए गाइज मैं लूसेंट लिया हूँ हेल्प से, ताकि आप लोग लूसेंट का हिस्ट्री और ज्योग्राफी पार्ट है वो अच्छे से कर लो। फिर इकोनॉमी हम लोग ये सब सारे करेंगे, उसमें हम लोग लूसेंट और भी सारे बुक्स का हम लोग वहाँ पे हेल्प लेंगे। ठीक है, और बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस का भी हेल्प लेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, हाँ, सबसे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में जाने। तो एंशियंट हिस्ट्री होता है क्या है, पहली बात, हाँ, आप सबको पता होगा। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री जो होता था ना बहुत पहले, आप लोग सी बीसी ये सब जानते होंगे। ठीक है, उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग यूपीएससी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी का हम लोग तैयारी नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल समझो, एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट है हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन होता था, जो 2500 बीसी और 1750 बीसी में होता था। इसका जो नेम ऑफ सिविलाइजेशन होता था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन होता था, बिकॉज इट डेवलप नियर द इंडस रिवर। बिकॉज ये जो हुआ था इंडस रिवर के नजदीक यहाँ पे डेवलप हुआ था, इसलिए हम लोग को यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया इंडस सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट प्रेफर द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड। हड़प्पा क्योंकि हुआ, क्योंकि फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड वहाँ पे हुआ था। Some call it is the Indus Saraswati civilization because most settlements were near the Saraswati river। ठीक है, ये सब चीज आप समझ रहे हो, क्योंकि गाइज कोई भी चीज नेम ये सब पढ़ती है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है उसके आसपास का। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्योंकि हड़प्पा के फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड हुआ था। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में क्योंकि सरस्वती रिवर के पास था। ये सब चीजें। टाइम पीरियड रहा 2500 बीसी से 1750 बीसी थे। अब मैं गाइज आपको बताऊं ये सीमेट कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा ये सब सारा। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो में थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पेशेंस रखने की जरूरत है। हड़बड़ी में पढ़ोगे तो गाइज कुछ नहीं होने वाला, एमसीक्यू करके चले जाओगे, कोई एमसीक्यू आएगा नहीं। ठीक है, फिर आप लोग बोलोगे सर ये पढ़ाया आपने आया नहीं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो सब कुछ का, सबके पीछे। बाकी इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हु नेम इट, जॉन मार्शल जो थे एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, वाज द फर्स्ट टर्म, लाइक उन्होंने लिया कि इंडस सिविलाइजेशन थे। ठीक है, उनका जो नेम पड़ गया जॉन मार्शल ने इनका नाम रखा इंडस सिविलाइजेशन। हिस्टोरिकल ये सब एरा जो रहा था, सिविलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, ऑल्सो कॉल्ड दस लाइक कैलोटिक एज, जिसको कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता था। जिसको आप लोगों ने पूछा है कि कैलोटिक स्टेज एज क्या होता है, तो उसको कॉपर स्टोन एज ही बोला था या फिर ब्रोंज एज भी बोला जाता है। इसका जो रीजन आता था ना वो आपको एक क्रॉस सिंध में आता था, लाइक बालूचिस्तान हो गया। ठीक है, बाकी पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर नॉर्दर्न महाराष्ट्र, ये सब सारे यहाँ पे कवर करता था। बाकी जो मेजर इसका सिविलाइजेशन था वो हड़प्पा और आपको घाघर था आई थिंक, और मोहनजोदारो रीजन। मोहनजोदारो आई थिंक अभी पाकिस्तान में आ गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। बाकी इंपॉर्टेंट जो साइट्स थे यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट थे, तो नॉर्थ में आपको रोपड़ थे, अर्लीस्ट में पंजाब, बाकी नाउ मांडाइन जम्मू एंड कश्मीर थे। बाकी साउथ में जो थे आपका भगत तरफ थे वो गुजरात में थे। बाकी अब जो है डायमंड क्या है दीमाबाद इन महाराष्ट्र। ठीक है, और बाकी ईस्ट में जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। बाकी वेस्ट में थे तो आपको सक्का गेंडर लोकेटेड नियर पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर। और गाइस जिनको स्लो लग रहा है तो वो आप 1.5x में देख सकते हो। ठीक है, 1.5x में देख लेना या फिर 2x पे देखना, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे। बाकी मेजर सिटीज जो है सब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे, वो टू लार्जेस्ट सिटी था। ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि दो सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन थे। बाकी पोर्ट्स जो साइट्स थे यूज फॉर ट्रेड, लाइक लोथल हो गया, बाकी शोकेंद्र केंद्र, बाकी तालाकोट, अलाउद्दीन एंड कुंतसी। ठीक है, ये सब सारे मेजर सिटीज थे। ठीक है, तो उस तरह के नाम भी उस समय के रहते थे। ठीक है, थोड़ा ही याद करने में दिक्कत होगा बट ठीक है।
मोहनजोदारो एंड लाइक राखी घाटी। मोहनजोदारो था जो वो फर्स्ट मतलब सॉरी लार्जेस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बाकी राखीगिरी जो था आपका लार्जेस्ट इंडियन साइट था वो इंडस सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो कॉमन फीचर्स अगर आप देखोगे इंडियन सिटीज का, जैसे टाउन प्लानिंग देखोगे तो एक तरह सिटीज प्लान था काफी। ठीक है, लाइक स्ट्रीट हाउसेस वेयर अरेंज इन स्ट्रेट लाइंस थे, बाकी बिल्डिंग्स था, बाकी बेक्ड ब्रिक्स से थे, ड्रेनेज सिस्टम भी था वहाँ पे। उस जमाने में सोचो ड्रेनेज सिस्टम का भी काफी प्लान सिटी से बना था वो सब चीजें में। ठीक है, बाकी लाइक धोलावीरा लार्जेस्ट वाटर रिजर्व थे वेयर फाउंड। बाकी फोर्टिफाइड हो गया सिटाडेल, मोस्ट सिटीज हो गया लाइक फोर्टिफाइड एरिया, बाकी एक्सेप्ट क्या है चानहू डारो। ठीक है, एक्सेप्ट चानहू डारो। ठीक है, ये सब चीजें थे। बाकी अगर यूनिक साइट्स में देखोगे तो शुड लाइक शुड कोटड़ा जो अब गुजरात में है, तो ये सब सारे इसके इंपॉर्टेंट साइट है। भाई एग्रीकल्चर के मानो कि उस टाइम में एग्रीकल्चर कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते थे, उसमें मेन क्रॉप्स होता था, राइस होता था, अदर क्रॉप्स होता था, बाकी फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स थे ये सब। तो मेन क्रॉप्स में आपको वीट बार्ली ये सब थे उस टाइम पे। बाकी राइस में लोथल और रांगपुर थे जो आपके गुजरात पे है। अदर क्रॉप्स हैं जैसे डेट मस्टर्ड, सेसम एंड कॉटन, ये सब थे। बाकी फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसर था इंडस पीपल, वेयर द फर्स्ट वर्ल्ड टू प्रोड्यूस कॉटन। तो ये सब भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, देन गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आगे, एनिमल्स भी काफी सारे थे उस टाइम पे। तो एनिमल में जैसे सिप थे, मतलब वो लोग जो जानते थे एनिमल। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो लोग जानते थे, उसके बारे में बता रहा हूँ कि जैसे सिप थे, गोट थे, हम थे, बाकी हम प्लेस बुल हो गए, बफेलो, बोर्ड, डॉग, कैट, ये सब सारे कुछ आपके एनिमल वहाँ पे थे। तो लायन जो था वो नॉट नोन था उस टाइम, लायन कोई जानते नहीं थे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बाकी ट्रेड की बात करें तो लाइक आइलैंड और फॉरेन ट्रेड होता था वहाँ पे, जैसे कि एक्सटेंसिव ट्रेड इंक्लूडिंग लाइक हो जाता था वहाँ पे लाइक मेसोपोटामिया लाइक इराक में था और बहरेन में था। बाकी एक्सपोर्ट ये सब एग्रीकल्चर गुड्स होता था, कॉटन टेक्सटाइल होता था, टेरिकोटा होता था, बाकी फ्रेग्रेंस होता था, पोल्ट्री होता था, बेड्स होता था। तो ये सब सारी चीजें आपको उस टाइम पे होती थी, लाइक आइवरी प्रोडक्ट्स हो गए, कॉपर, ये सब। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेशंस भी हुआ करते थे, जैसे डेलमोन हो गया बहरेन में था, बाकी मक्कान होता था, मकरान कोस्ट पे था। ठीक है, वो स्टॉप था जहाँ पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वहाँ पे। ठीक है, बाकी सूसा और योर मतलब इन मेसोपोटामिया था, हैड हड़प्पन सेल्स था वहाँ पे। बाकी एक बैटर सिस्टम भी था कि नो कॉइन्स वेयर फोन सो दे लाइकली एक्सचेंज गुड डायरेक्टली। उस समय कोई कॉइन सिस्टम नहीं होता था, तो वो लोग डायरेक्ट एक्सचेंज करते थे, मतलब एक कुछ देते थे फिर गुड, वो लोग कुछ इधर देते थे, तो आपको एक्सचेंज का सिस्टम चलता था उस टाइम पे। ठीक है बाकी उस टाइम रिलीजन की बात करें तो देर इज नो टेम्पल्स। ठीक है, उस टाइम पे टेम्पल्स ये सब नहीं हुआ करता था। ठीक है, इंडस पीपल डिड नॉट बिल्ड टेम्पल्स फॉर वर्शिप, कोई ऐसा पूजा पाठ उस टाइम का नहीं था। बाकी मदर गॉडेस था, द मोस्ट कॉमन फिगर इन फाउंड इन मदर गॉडेस। ठीक है, मतलब हाँ जो हम लोग बोलते हैं ना, मतलब मदर, माँ की शक्ति, उस तरह का समझो। ठीक है, वैसा। बाकी मेल डाइटी का था नोन एज पशुपति महादेव, लाइक प्रोटो शिवा। एक योगिक पोस्टर हुआ करता था, सराउंडेड बाय एनिमल्स लाइक एलिफेंट, ये सब ऐसे एक फिगर जैसा होता था वहां पे। तो उसको इस ये सब जितने भी एनिमल्स हैं तो ये सब आपको दिखाते थे वहां पे। बाकी शिवा शक्ति वर्शिप होता था एक, कि द रिलीजियस बिलीव्स लिंक टू द शिवा एंड शक्ति वर्शिप वहां पे करते थे, पूजा करते थे। बाकी फैलिक वर्शिप भी होता था एक, एविडेंस ऑफ वर्शिप एंड लाइक लिंगम मेल ऑर्गन, और एक आपको यहाँ पे फीमेल ऑर्गन। ठीक है, जिसको हम लोग योनि और बाकी लिंगम बोलते थे। ठीक है, तो इसकी पूजा उस टाइम होती थी। बाकी एनिमल वर्शिप की बात करें तो एनिमल्स लाइक हम्ड बुल का एंड ट्री का होता था, जो पीपल में अभी भी गैस पीपल के बहुत जगह पूजा होती है गाँव ये सब में, तो अभी भी ये सब चीजें अभी चलती है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स अगर बात करें तो इट वाज अर्बन एंड एडवांस इन टर्म्स ऑफ सिटिंग प्लानिंग एंड ट्रेड। तो गाइस उस समय भी समझो कि सिटी को काफी प्लान के तरीके से, काफी प्लानिंग वे से बनाया जाता था। बाकी आयरन जो था वाज अननोन टू देम, जो लोहा होता था उस टाइम उतना जाना नहीं जाता था। मेनली जो होता था उस टाइम यूज वो कॉपर होता था, ब्रोंज होता था वो काफी, और स्टोन ये सब होता था। ठीक है, तो ये सब सारे गाइस उस टाइम में यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते थे, मतलब उस टाइम आयरन उतना जाना नहीं जाता था। ठीक है, तो इसीलिए। ठीक है, अब गैस अगर हम लोग बात करें आगे तो हाँ, जो रूलिंग अथॉरिटी था माइट हैव बीन अ मर्चेंट क्लास था, बट नो क्लियर एविडेंस ऑफ किंग्स और रूलर हैव बीन फाउंड। मतलब उस टाइम उतना रूलिंग अथॉरिटी नहीं चलता था, होता भी था तो काफी मर्चेंट क्लास का होता था, उतना किंग और रूलर उस टाइम नहीं था वहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर इंडस सिविलाइजेशन का की फीचर्स देखोगे तो उस टाइम स्क्रिप्ट था, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट था, सील्स था, ब्रूशियल प्रैक्टिस था, सिंबल्स था, डिक्लाइन था, ये सब सारी चीजें थी। तो स्क्रिप्ट की बात करें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट था, लाइक पिक्टोग्राफिक था, लाइक रिटन विथ पिक्चर्स, मोस्टली फाउंड ऑन सेल्स, और इट हैजंट बीन फुल्ली डिसिपरेट येट।
राइटिंग स्टाइल जो था उनका काफी लाइक बोस्ट्रो फेंडो था, लाइक राइट टू लेफ्ट वो लोग लिखते थे वन लाइन में, और लेफ्ट टू राइट इन नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखते थे, मतलब ऐसे एक जंबल टाइप में ऐसे, चलो ठीक है। तो बिलीव टू बी लाइक प्रोटो ड्रेवियन इन ओरिजिन, ये सब यहाँ पे सारे लिखते थे। बाकी ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट था जो ओल्डेस्ट इन इंडिया, बट ब्राह्मी स्क्रिप्ट था वो 5th century BC का था। बाकी ओल्डेस्ट आपको डिसिप्लिन स्क्रिप्ट था ये चीज। सील्स की बात करें तो मेड फ्रॉम लाइक स्टैटी, सॉफ्ट स्टोन का वो बना रहता था। और बाकी जो था इसमें आपकी यहाँ पे मोस्ट सील जो थी फीचर्स वो हम्पलेस पुल की थी यहाँ पे, ठीक है, जो उस टाइम पूजा जो की जाती थी वहाँ पे, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। ब्यूरियल प्रैक्टिस का था तो इन ह्यूमिनेशन का था, कंप्लीट ब्यूरियल वाज द मोस्ट कॉमन वे टू लाइक ब्यूरिंग द डेड, ठीक है, मतलब उस टाइम जो लाश है जलाया जाता था उसके बारे में। बाकी सिंबल्स के बारे में बात करें, स्वस्तिका सिंबल था, ओरिजिनेटेड किया गया था इंडस सिविलाइजेशन को, इसको याद रखना। बाकी डिक्लाइन ये सब की बात करें तो सर मॉर्टिमायर व्हीलर सजेस्टेड दैट इंदिरा वैदिक गॉड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिक्लाइन, ठीक है, इनके कारण डिक्लाइन हुआ। बाकी ऋग वेदा मेंशन बैटल एट हड़ी यूपिया विच सम स्कॉलर लिंक टू द हड़प्पा, ये सब चीज था यहाँ पे। बाकी मेकर्स जो थे सिविलाइजेशन के वो चीज मोस्ट स्कॉलर बिलीव दैट पीपल वेयर ड्राविडियंस। और बाकी कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन थे वो इंडस सिविलाइजेशन थे, लाइक अलोंग साइड मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना के यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए गए थे, ठीक है। बाकी अगर वैदिक की बात करें, वैदिक कल्चर में तो ओरिजिन्स तो था ऑफ द आर्यंस वेयर दे केम फ्रॉम और सेटलमेंट, ये जो गाइस दूसरी पार्ट है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर में गाइस आपको 1500 BC से 600 BC में आया था। और वेयर दे केम फ्रॉम, ये कहाँ से आया था उसके बारे में समझो। जो आर्यन थे ओरिजिनल जो होम थे उसका डिबेटेड थ्योरीज इंक्लूड सेंट्रल एशिया में थे, जिसको मैक्स मुलर यहाँ पे थे आते थे यूरोप से। और दूसरा जो आर्टिक रीजन से आते थे वो बीजी तिलक से आते थे। जो मोस्ट स्कॉलर एग्री आर्यन माइग्रेटेड टू इंडिया अराउंड 2000 से 1500 BCE से। और द बोग हाजाकी इंस्क्रिप्शन टर्की से मेंशन वेदिक गॉड्स लाइक इंद्रा वरुणा और मित्र एंड लाइक नशत्या सपोर्टिंग द सेंट्रल एशिया थ्योरी। सेटलमेंट की सबकी बात करें तो आर्यन फर्स्ट सेटल इन सप्ता सिंधु रीजन, मतलब पंजाब और लाइक फ्रंटियर प्रोविंस। बाकी जो लेटर थे वो गंगा यमुना वैली में यहाँ पे वो सेटल हुए थे। ये सब चीज़ के बारे में बताया कि कहाँ से आया वैदिक कल्चर, ये सब चीज़ें। अब गाइस हम लोग बात करें अभी वैदिक लिटरेचर की, तो वैदिक लिटरेचर ग्रो अप हुआ ओवर टाइम पास्ट डाउन और लाइक ओरली लाइक कॉल्ड, एक श्रुति था डेट विच इज हेयर्ड, उस टाइम श्रुति के नाम से यहाँ पे वैदिक लिटरेचर मतलब जाना जाता था। इसमें जैसे कि 4 वेदास थे, ये आप लोग अगर सेमेस्टर एग्जाम में भी पढ़े होंगे, ठीक है, हम लोगों ने तो पढ़ा था ये सेमेस्टर एग्जाम में कि कौन कौन आपको वेदा होते हैं, ये सब आई थिंक आप लोग को पता होगा, ठीक है। जैसे कि ऋग वेदा होता है, समवेदा होता है, यजुर्वेदा होता है, अथर्ववेदा होता है, ठीक है। जो लोग आयुर्वेदा ये सब में अगर देखते होगे तो ये सब बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऋग वेदा जो होता है ना आपको ओल्डेस्ट होता है, सबसे पुराना, मतलब विथ 1028 हाइम्स डिवाइडेड इनटू चेन 10 चैप्टर्स, मतलब मंडलस में रहता है। बाकी मंडलस जो होता है 2 से 7 आर फैमिली बुक्स होता है, जैसे कि 10th इंक्लूड फेमस लाइक पुरु शुक्ता विच डिस्क्राइब द 4 वर्णास, मतलब कास्ट, ये सब डिस्क्राइब होता है वहाँ पे। समावेदा में जो होता है 1549 हाइम्स होता है, मोस्टली फ्रॉम ऋग वेदा। और इसमें जो होता है बुक ऑफ चैंट्स होता है, लाइक इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है। यजुर्वेदा में जो होता है फोकस ऑन रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, वहाँ पे जो भी रिचुअल्स हुए थे और जो भी सेक्रीफाइसेस किए उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कृष्णा अगर ब्लैक और शुक्ला वाइट से यहाँ पे यजुर्वेदा में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, और इट इंक्लूड बोथ प्रोज एंड वर्स। बाकी अथर्वा वेदा में बात करें तो कंटेंस स्पेल्स एंड चार्म्स टू वॉर्ड ऑफ एविल एंड डिजीज, ये सब चीजें के डिजीज और एविल्स के बारे में मतलब भगाने सबके यहाँ पे ये वेदा यूज किया जाता है, ठीक है। अब गैस अगर हम लोग बात करें ब्राह्मणास और आर्यनागास और उपन्यास, इसके बारे में बात करते हैं। ब्राह्मणास क्या होता है, देखो गैस मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत कुछ गलती होगा तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, ठीक है। काफी पुराने ये सब नेम है तो कुछ कुछ होता है कि आपका अलग रहे और मेरा प्रोनाउंशिएट अलग रहे, तो इसके बारे में सॉरी, ठीक है, तो आप लोग भी देख लेना। ब्रह्मनास की बात करें तो रिचुअल टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन द वैदिक हाइम्स, लाइक एग्जांपल अगर बात करें तो लाइक सत्तापता ब्राह्मणा, इसको यजुर्वेदा से नाम जाना जाता था, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट होता था, ठीक है। और बाकी एक होता था आर्यन कास्ट कॉल फॉरेन टेक्स्ट होता था, रिटेन इन हर्मिस्ट एंड स्टूडेंट लिविंग इन फॉरेस्ट। अब उपन्यास जो होता था सबसे ज्यादा लाइक साइकोलॉजिकल टेक्स्ट होता है ये, इसको वेदांता में होता था, एंड ऑफ द वेदास में इसको यूज किया जाता था।
इसमें 108 अब उपन्यास होते थे विद द लाइक विड़िया बिन द ओल्डेस्ट वड़ी दाड़या नका। ठीक है, वड़ी दान्या नका इसको बोला जाता है, ठीक है, उपन्यास में। बाकी अगर हम बात करें लेटर वैदिक, हाँ, लिटरेचर की बात करें तो इसमें स्मृति ट्रेडिशन आया था। तो इसमें 6 वेदव्यास आया था यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से आपको पहला जो था, ठीक है, शिक्षा था, जिसको फोनेटिक्स बोलते थे। तो दूसरा आपको कल्पा था, जिसको रिचुअल्स होते थे। तीसरा जो था आपका लाइक व्याकरण, जिसमें ग्रामर इंक्लूडिंग लाइक अस्ते अधादि या फिर पैनिनी द ओल्डेस्ट ग्रामर टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज्यादा पुराना था। और एक जो था आपको नीरुकटा इटमोलॉजी, इसको नीरुकटा बेस्ड ऑन द टेक्स्ट निघहतु, ठीक है, निघंटू एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द वैदिक वर्ड्स। ठीक है, ये आपको अर्लीस्ट डिक्शनरी इस समय आया था सबसे पहले। दूसरा था आपको चांडा, ठीक है, जिसको आपको चंदुस्ट्रा, ठीक है, बोला जाता था। पिंगला, जो फेमस टेक्स्ट था वो वैदिक पोएट्री में। एक था आपको ज्योतिषा, ठीक है, ज्योतिषा, जो आपको वेदंगना या फिर ज्योतिषा लगदा, आई थिंक मुनि इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे आया जाता था। ठीक है, तो ये सब ठीक है। बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एपिक्स। ठीक है, एपिक्स के बारे में। एक होता था एपिक्स, जिसको हम लोग महाकाव्य के नाम से जाते थे। महाकाव्य आप लोग सुने होंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता था रामायण। रामायण में होता था कि रिटन में वाल्मीकि, आप सबको पता है, कंसिडर्ड ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। काफी सबसे ज्यादा पुराना जो हम लोग का रामायण ही है। इनिशियली जो होता था वो 12,000 वर्सेज होता था, लेटर एक्सपैंड टू 24 वर्सेज इन 7 से, मतलब कंदस में। द फर्स्ट एंड लास्ट कंदस वेर एडेड लेटर। महाभारत आप लोग जानते हो दूसरा, रिटन बाय वेद व्यास, evolved from 8800 verses, लाइक जया सिस्टमा 24,000 तक यहाँ कर दिया गया, बाकी भरा था। एंड फाइनली 1 लाख वर्सेस महाभारत यहाँ पे किया गया, डिवाइड किया गया 18 चैप्टर्स में। एक आपको पद्मनास पवनास और एक आपको हरिवंशा। बाकी भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ भीष्म पर्व। तो ये सब सारे गैस इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद पुराण से सब के बारे में जानना, पुराणस, ये सब चीजें हैं। बाकी पुराणस मीन्स ओल्ड टेक्स्ट। 18 मेजर पुराणस थे, लाइक मत्स्य पुराना, भगवता और विष्णु, वायु एंड धमंडा पुराणस। इसमें जो डॉक्यूमेंट थे यहाँ पे जिनोलॉजीज ऑफ रॉयल डायनेस्टीज, ठीक है। बाकी एक उपवेदास था, यहाँ पे आयुर्वेद, और एक था गंधर्ववेद, और एक था धनुर्वेद। ये सब सारे जो लिंक था आपको ऋग्वेदा से, सामवेदा से, यजुर्वेदा से, सारे यहाँ पे लिंक थे। बाकी अगर हम लोग बात करें 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी का, तो पहला था आपको संख्या, जिसका फाउंडर थे कैपिला। ये सब चीज गाइस पूछता है कि फाउंडर कौन थे। एग्जाम में एक चीज फाउंडर पूछा है, जो मैंने आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। हरियाणा का वो था, हरियाणा, ये सब चीजें। दूसरा था योगा, जिसके फाउंडर थे पतंजलि, योगा सूत्र इसके टेक्स्ट, ठीक है। फाउंडर बस नाम रखो, टेक्स्ट याद नहीं रखो वो भी चलेगा, ठीक है। नया जो था वो आपको गौतम अक्षापड़ा था, इसके फाउंडर। और जो वैशिखा का गाइस कनाडा था। पूर्वा मीमांसा का था जैमिनी। और छठा जो था वेदांता था, वो आपको बद्रयाना। ठीक है, ये सब चीजें थी। बाकी गाइस अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, तो वो आपको 1300 बीसी से 1000 बीसी तक आया था। इसमें सबसे पहला जो था ज्योग्राफिकल एरिया, बात करें तो मेंशन जो इसमें किया गया, सबसे पहले आपको सिंधु मतलब इंडस, सरस्वती, गंगा और यमुना यहाँ पे किया गया, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड में। एक था आपको सप्ता सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसमें था 5 ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, रवि, सतलज और बेस, along विद द सरस्वती। इंपॉर्टेंट जो रिवर्स थे वो ऋग्वेदा में, ये सब आपको पूछ सकता है। इसमें सिंधु थे, बाकी सरस्वती थी, और एक दूसरा था गंगा इज द ओनली मेंशन वंस, बाकी यमुना इन 3 टाइम्स, ये सब चीजें थे। बाकी बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फेमस जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मेंशन इन ऋग्वेदा, किंग सुदास, ठीक है, लाइक फॉर 10 किंग्स फ्रॉम ट्राइब्स लाइक कुरु, यडु, अनु एंड अदर्स। ये सब सारे यहाँ पे मतलब वहाँ पे लड़ाई हुआ था, ये सब जो बैटल हुआ था। जो बैटल हुआ था फिर फॉन्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द लाइक परुष्णी रवि रिवर के पास, ठीक है। ये सब चीजें थी। अब बाकी हम लोग बात करें पॉलिटी इन द ऋग्वेदा पीरियड। एक आपको पॉलिटी बताया गया है ऋग्वेदा पीरियड में, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला जो था आप लोग का यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था यहाँ पे। तो पहला जो था लगे कुला, फैमिली से रिलेटेड था। ग्रामा विलेज से रिलेटेड था। वेस क्लैन से रिलेटेड था। जना पीपल से था। और राष्ट्र आपको किंगडम से रिलेटेड।
तो ये सब आपसे एक जो हिंदी मीनिंग है ये सब सारे आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, जो पहला था आपका किंग, जो जिसको हम लोग राजन बोलते थे उस टाइम पे, होता था, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे मूवी में था, राजन राजन करते थे, उसको किंग बोला था। ठीक है, इसको बोला था हेड ऑफ द राष्ट्र। ठीक है, और रूल रूल करता था सब। ठीक है, वहाँ पे ऑफिशियल जो थे वो एक तरह से लाइक प्रिस्ट, लाइक किंग गाइड एंड एडवाइजर। ठीक है, किंग को गाइड करते थे। सेनानी जो था आर्मी चीफ था। बाकी जो ग्रामनी था वो विलेज हेड था। ठीक है, ग्राम पंचायत जिसको हाल से बोलते हैं आज हम लोग। आर्मी जो था लाइक कंसिस्टेड ऑफ फुट सोल्जर एंड कैरोटस। वेपन्स जो उनके पास होते थे वो वुड, स्टोन और बोन। वेपन्स एंड वेरफेयर की बात करें तो वो जो थे यहाँ पे लाइक वुड, स्टोन एंड मेटल्स ये सब यूज करते थे। एरो एंड मशीन वेयर यूज्ड इन द बैटल्स टू अटैक द फोर्ट। ये सब जो जानते हो, तीर ये सब जो उस टाइम आता था। बाकी रोल ऑफ जो किंग था वो था रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंस्टॉलिंग जस्टिस, ये सब था। एक असेंबली होता था, सभा एंड समिति, उसके बारे में बात करें तो सभा एक्टेड एज द कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकी जो स्मृति था हेल्प इन द लिंक इंपॉर्टेंट डिसीजन विद द किंग। समिति तो था वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में किंग के साथ हेल्प करता था। क्राइम्स जो होता था उस टाइम में थेफ्ट, चीटिंग का लाइक कैटल स्टीलिंग वेयर लाइक प्रेवलेंट एंड सभा डेल्ट विद द, मतलब उसमें डील करते थे, सॉरी डील डेल्ट नहीं, डील करते थे वहाँ पे। ठीक है, अब गैस अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक ऋग वैदिक सोसाइटी होता था उस टाइम पे, उसके बारे में बात करें तो पहला आपको वेपन एंड वेल लाइक वेर वारफेयर होता था। ये सब चीज़ मैंने बताया इसमें क्या क्या यूज करते थे। रोल ऑफ द किंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए। असेंबलीज होता था, सभा एंड समिति। उसके क्राइम्स सब आप बताया मैंने। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो फोर्ड एक आता था वर्ण सिस्टम की। तो फोर्ड वर्ण सिस्टम की गाइस अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहला आता था ब्राह्मणास। ठीक है, एक आता था लाइक कायस्त्रास, कायस्त्रियास या बोलो, या एक आता था आपको वैश्यास, और एक आता था शूद्रास। ठीक है, तो ब्राह्मणास में आपको टीचर और प्रेस्ट आते थे। ये इंपॉर्टेंट है guys, इसको याद कर लो। ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे डिवाइड हुआ था। एक का आता था कास्त्रियास, इसमें रूलर्स एंड वॉरियर्स आते थे। वैश्यास में आता था गाइज फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड आपको बैंकर्स। और शूद्रास में आता था आर्टिशियंस एंड लेबरर्स आते थे। ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर फ्लेक्सिबल ऑक्यूपेशन की बात करें तो प्रोफेशन वर नॉट हेरिडिटरी ड्यूरिंग द पीरियड। उस टाइम उतना प्रोफेशन ऐसा होता नहीं था कुछ। ठीक है, बट एग्जाम्पल अगर देखोगे कि मैन सेज आई एम ए सिंगर, माई फादर इज अ डॉक्टर एंड माई मदर लाइक ग्राइंड्स ग्रेन्स, ये सब चीजें उस टाइम में बोला था। वैसा कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन नहीं होता था, प्रोफेशन ये सब नहीं होता था। फैमिलीज की बात करें तो फैमिलीज वहाँ पे जो होती थी वो आपको लाइक पैट्रिशियल एंड मोस्टली लाइक मोनोगैमस होती थी, लाइक वन स्पाउस। ठीक है, चाइल्ड मैरिज वर नॉट प्रैक्टिस, लाइक विडोज कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ देयर लाइक डिसीज्ड हस्बैंड। ठीक है, उस टाइम में वो मतलब जिनकी जो विडोज ये सब जो होती थी वो यंगर ब्रदर से शादी कर दिया जाता था उस टाइम पे। प्रॉपर्टी जो राइट होता था, मतलब जो अपने फादर की जो भी संपत्ति थी वो सन को मतलब दे दिया जाता था, इंक्लूडिंग लैंड, काशल और गोल्ड, ये सब सारा चीज जिनके मतलब प्रॉपर्टी ये सब अभी भी ऐसा चलता है ना, जो इनके फादर ये सब नहीं रहता वो उनको सन दे दिया जाता है ऐसा। एजुकेशन की बात करें तो टीचर होम लाइक गुरुकुल उस टाइम होता था, लाइक इसके सैक्रेड टेक्स्ट वेर टॉट देयर। ठीक है, तो उस टाइम में गुरुकुल होता था, बहुत ही आप लोग गुरुकुल जैसे फिल्म में देखे होंगे, उससे बताया गया होगा। बाकी फूड में बात करें तो मिल्क, कर्ड, बटर, घी, ये सब आपको उस टाइम पे था। बाकी मीट ऑफ फिश, बर्ड्स, एनिमल्स वेर कंज्यूम्ड। द काउ वाज रिस्पेक्टेड नॉट टू बी किल्ड, काउ किलर फेस सेवर पनिशमेंट। तो उस टाइम काउ को मारा नहीं जाता था। ठीक है, तो वो अभी भी ऐसा सिस्टम चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद ड्रिंक्स की बात करें, अल्कोहलिक ड्रिंक लाइक सोडा एंड सोमा वेयर कंज्यूम, उसको भी ध्यान रखो। बाकी अम्यूजमेंट्स की बात करें तो पीपल एंजॉय म्यूजिक, डांसिंग, कैरियोट, रेसिंग एंड गैमलिंग के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे भी आप लोग कुछ लगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। मैं बहुत स्लो ही चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है गाइज मतलब हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको पेशेंस तो रखना ज़रूरी है। ठीक है, मोड़ लग सकता है बट इसको अच्छे से मैं आपको एकदम समरी में बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि अगर मैं पूरे बुक से पढ़ाता तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मैं उसी को एक तरह से पूरे आपको एक नोट्स बनाकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एक आपको बताया, मैं रिलीजन एंड वर्कशिप की बात करें तो नेचर एक पहला आता था, एक नेचर वर्कशिप, जहाँ पे आपको एक ऋग वैदिक पीपल वर्कशिप नेचुरल फोर्सेस बिलीविंग दे कंट्रोल ह्यूमन फेट। ठीक है, तो मतलब एक नेचुरल फोर्सेस होता है ना, कि हम लोग पूजा क्यों करते हैं, कि जो भी हम लोग बिलीव रखते हैं गॉड ये सब पे, उस तरीके से। बाकी एक फायर होता था, अग्नि व आवाज,
सैक्रेड एंड कंसिडर्ड ए लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड्स, जो अग्नि हम लोग आगे सब जलाते हैं उस टाइम में ऐसे। बाकी डाइट्स की बात करें, डाइटीज की, तो देयर वेर 33 गॉड्स थे, क्लासिफाइड 3 ग्रुप्स, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, अर्थ, एरियल, स्काई और सेलेस्ट्रियल हेवन। तो इसमें भी पृथ्वी, फायर, सम, सोमा, रिवर्स। एरियल में भी आपको रेन, स्टॉर्म, विंड। हेवन में भी सन, वाटर, विष्णु एंड अदर से सब आए थे। पॉपुलर जो गॉड्स थे उस टाइम इंद्रा थे, अग्नि थे। इंद्रा जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड था, जैसे वॉरियर एंड रेन। और अग्नि जो था फायर गॉड एंड लिंक बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस। ये सब चीजें यहाँ पे थी। बाकी शोमा हो गया था, डाइटसीस हो गया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब है। तो ये सब, जैसे कि सोमा जो था ना, वो एक प्लांट था, प्लांट बेस्ड ड्रिंक था, यूज इन रिचुअल्स के लिए होता था, वो किंग ऑफ प्लांट्स को माना जाता था। ठीक है, बाकी अदर डाइटीज का जैसे रुद्र हो गया, प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स। अश्विनी ट्विंस हो गया, ठीक है, गॉड्स ऑफ हेल्थ एंड यूथ। बाकी यामा जो होंगे गॉड ऑफ डेथ हो गया। रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करें तो रिलीजन जो था एक तरह से हेनोथेस्टिक था, बिलीविंग इन मेनी गॉड्स बट वर्शिपिंग वन एज सुप्रीम एट द टाइम। काफी सारे मतलब भगवानों पे विश्वास करते थे उस टाइम पे, बट किसी एक का मतलब पूजा किया जाता था, वो सब चीजें यहाँ बताया जा रही है। वर्कशिप इन्वॉल्व लाइक सिंपल सेक्रीफाइसेस ऑफ लाइक मिल्क, घी, ग्रेन्स एंड सोमा। वो तो अभी भी होता है बहुत जगह, मिल्क घी हम तो यूज करते ही हैं, ठीक है, जल ये सब चढ़ाने टाइम। ठीक है, तो ये सब आपको पता भी होगा। ठीक है, बाकी जो इकोनॉमी था ड्यूरिंग द ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में, इसकी बात करें तो मेन फीचर्स इकोनॉमिक था वो आर्यंस था। द आर्यंस जो था हैड मूव्ड बियॉन्ड देयर नोमैडिक लाइफ स्टाइल, बट कैटल, ठीक है, हर्डिंग वाज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड बट कैट्स एंड एनिमल वेयर अननोन। तो कैट्स और कैमल्स जो थे उस टाइम नहीं जानते थे। लायंस, एलिमेंट्स, एलिफेंट्स एंड बोर्ड्स वेयर फैमिलियर बट टाइगर वेयर नॉट। उस टाइम टाइगर नहीं थे। ट्रेड जो होता था एग्जिस्टेड बट वाज नॉट वेल डेवलप्ड। ट्रेड था बट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। काऊ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स वेर यूज फॉर एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ कॉइन्स। तो उस टाइम कॉइन्स से पैसा तो नहीं होता था, तो काऊ और गोल्ड को वहाँ पे एक्सचेंज के रूप में, जो भी चीज परचेज करना था तो रूप में इस्तेमाल करते थे। बाकी स्किल्स क्राफ्टमैन लाइक कारपेंटर, स्मिथ्स, टेनर्स, वेवर्स और पॉटर्स जो थे उस टाइम प्रेजेंट थे। ठीक है, मेडिकल नॉलेज की बात करें तो आर्ट ऑफ हीलिंग वाउंड्स, मतलब घाव को ठीक करना, परफॉर्मिंग सर्जरी वाज नोन। तो उस टाइम समझो कि उस टाइम में भी सर्जरी नोन होता था, और घाव ये सब जो हो जाता उस समय हील करना उस समय भी सब लोग जानते थे। तो कितनी बड़ी बात है ये चीज। ठीक है, along with the herbs and medicine, people believe in using spells and charms for treating disease। बॉक और कलर्ड पोएट्री के बारे में, ओसीपी कल्चर जो इसको बोला था एग्जिस्टिंग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक आया। अब हम लोग बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जिसको 1000 से 600 बीसी में रखा गया। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो आर्यन जो स्प्रेड था वो नॉर्दर्न इंडिया तक आया। ठीक है, और उसके काफी बियॉन्ड भी गया। द कल्चरल कैंटर मूव फ्रॉम लाइक सरस्वती रीजन टू द गंगा रीजन एंड मध्य देशा, मध्य दशा। आर्यन जो था एक्सपेंडेड ईस्टवर्ड में गया, क्रॉसिंग रिवर लाइक लाइक सैडानेरा, गंडक और मॉडर्न तिरहुत में गया। न्यू टेरिटोरियल डिवीजन हुआ उस टाइम में, इंक्लूड लाइक आपको एक नॉर्थ इंडिया मानो जिसको आर्यभट्टा बोला, और एक मध्य देशा जिसको सेंट्रल इंडिया, और बाकी दक्षिण नहीं पता जिसको साउथ इंडिया की हम लोग बात करें। दूसरा जो है इस पॉलिटी, गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, इमरजेंस ऑफ किंगडम। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर। तो गैस अगर पॉलिटी की बात करें, इसमें गवर्नमेंट आता था, तो इमरजेंस ऑफ किंगडम, जैसे कि लार्ज किंगडम्स एंड सिटी डेवलप हुआ उस टाइम पे। किंगशिप वाज लिंक्ड टू द डिवाइन ओरिजिन लाइक मेंशन इन द लाइक टेरिटरी ब्राह्मणा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वहाँ बना, ठीक है, मैनेज करने के लिए। क्या क्या हुआ यहाँ पे, एक आया आपको भागा दुआ, टैक्स कलेक्टर जिसको हम लोग बोलते थे। श्रुता शरती जिसको हम लोग रॉयल कैरेक्टर बोलते थे। तीसरा जो था आपको खैस्ट्री, कैस्ट्री आई थिंक है, ये शैमरलियन के लिए होता था। एक था आपका अक्षर, एक अक्षर बाबा था जो कुरियर के लिए यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, कुरियर से पहुंचाना लाना ये सब। ठीक है, ये सब चीज। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जुडिशरी ग्रो, किंग लाइक इंश्योर जस्टिस, ये सब में यहाँ पे आगे डेवलप हुआ। क्राइम्स लाइक मर्डर, थेफ्ट, ट्रेजन, किलिंग ऑफ ब्राह्मण वेर सेवरली पनिश्ड, सब और ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ा, आगे डेवलप हुआ। और बाकी मिलिट्री ये सब भी था। किंग्स डिड नॉट मेंटेन स्टैंडिंग आर्मीज, रिलाइंग ऑन टेम्पोररी ट्रुप्स ड्यूरिंग वॉर्स। मतलब ऐसा नहीं था कि उनको एक स्टैंडिंग आर्मी चाहिए था, वो मेनली टेम्पोररी ट्रुप्स चाहिए था जब भी वॉर ये सब छिड़ जाए। ठीक है, ये सब चीजें थी। बाकी सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे एक वर्ण सिस्टम था,
ठीक है। वर्णा सिस्टम जिसको सोशल क्लास बोलते थे, जिसको तीन चार में तोड़ा गया, ठीक है, वर्णा में, जैसे कि ब्राह्मणास, एक क्षत्रियास, और एक था आपको वैश्यास और शूद्रास। ठीक है, इसमें हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। और एक था पोजीशन वुमेन, द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन। उस टाइम जो था वुमेन का जो स्टेटस था वो काफी डिक्लाइन रहा। वुमेन वेयर नॉट अलाउड इन पॉलिटिकल असेंबलीज, एजुकेशन फॉर वुमेन वेयर रेयर एग्जीक्यूशन, बहुत ही रेयर था उस टाइम पे। ठीक है, अभी भी बहुत जगह होता है ऐसा। और यज्ञवल्क्य गढ़गी डिबेट थे यहाँ पे उस टाइम था। और मोनोगैमी वाज आइडियल बट पॉलीगैमी वाज कॉमन कॉमन। ठीक है। एक था आपको आश्रमा सिस्टम, लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, आश्रमास टू अचीव 4 गोल्स इन लाइफ। जैसे कि एक था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, और वानप्रस्थ, और सन्यास। मतलब पहला स्टूडेंट लाइफ, दूसरा हाउस होल्डर, तीसरा रिटायरमेंट, तीसरा रिनोकेशन। ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्कूल टाइम में, अपने टीचर पढ़ाए होंगे। ठीक है, ये सब याद होगा तो ठीक है। कि क्या क्या 4 स्टेज होते हैं लाइफ के। ब्लिप्स अबाउट एबल्स की बात करें तो पहला था आपको लीकर, वुमेन एंड गैम्बलिंग वेर कंसिडर्ड 3 मेजर एबल। सोचो वहाँ पे उस टाइम वुमेन को भी एक तरह से एबल के नजरों से देखा जाता था। फैमिली एंड मैरिज की बात करें तो गोत्र था, डेवलप हुआ था। इंटरकास्ट मैरिज वेयर अलाउड एक्सेप्ट विद शूद्रस। 4 टाइप्स ऑफ मैरिज होते थे, विवाह, जिसके से एक पहला था ब्राह्मण विवाह, मैरिज विद डॉरी। ठीक है। दूसरा था डैबा विवाह, गिविंग विद डॉटर टू ए प्राइस्ट। एक था अड़ाशा विवाह, एक्सेप्टिंग द ब्राइड प्राइस फॉर मैरिज। चौथा था आपको प्रजापत्य विवाह, मैरिज विदाउट ए ब्राइड प्राइस। एक था वो गंधर्व विवाह, मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव एंड कंसेंट, मतलब लव मैरिज। ठीक है, उस टाइम पे होता था। एक था असुरा विवाह, मैरिज वेयर द ब्राइड इज बाउड बाई लाइक पेइंग ए प्राइस। तो ये सब चीज उस टाइम में भी बहुत तरह तरह से विवाह ये सब होते थे, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, तो इस सब के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ठीक है। उसके और भी है काफी, रक्षा विवाह था, मैरिज विद द डॉटर ऑफ ए लाइक डिफीटेड किंग और किडनैप ब्राइड। एक था आपको पैश्चर विवाह, मैरिज आफ्टर सेड्यूसिंग और वायलेटिंग द गर्ल, कंसिडर द वर्स्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद था आपका अनुलोमा विवाह, मैरिज वेयर द ग्रूम बिलोंग्स टू ए हायर कास्ट एंड द ब्राइड टू ए लोअर कास्ट। एक था आपका पैराटोमा विवाह, मैरिज विद द ब्राइड इज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉम हायर कास्ट एंड द ग्रूम फ्रॉम ए लोअर कास्ट। बाकी आपको यहाँ पे 16 आपको सैम्स करस दिया था, हिंदू राइट्स ऑफ पैसेज, ये सब चीजें हैं। जैसे कि ये सब पढ़ लो आपको। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि गरबा धाना हो गया, रिचुअल टू ए कन्विंस ए चाइल्ड। एक था आपका पुम शामना, परफॉर्म ड्यूरिंग लाइक फेमिनिस्ट टू ए मेल चाइल्ड। तो ये सब सारी चीज आपको हिंदू राइट्स के बारे में था, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसको पढ़ लेना। ठीक है, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और उसके बारे में गाइस बात करें तो ये सब सारे रिलीजन है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड में। पहला था आपको मेजर गॉड्स की बात करें तो आपका अर्लियर गॉड तो था इंद्रा एंड अग्नि था। ठीक है। एंड एक था प्रजापति, क्रिएटर गॉड विष्णु और रुद्र, वन नोन एज शिवा, बिकेम इम्पोर्टेंट। सेक्रीफाइसेस जो थे वो आपको यजनास थे। पहला जो था सिंपल सेक्रीफाइसेस लाइक लघु यजनास फॉर हाउस होल्ड। ठीक है, ये सब चीजें आती थी, जिसको आप लोग दर्शना याजना, जिसको न्यू मून बोलते हैं। बाकी पड़ू लाइक पूर्णमाशिना, मतलब पूर्णिमा इसको बोलते हैं ना, उसको फुल मून हम लोग उसको पूर्णमाशा बोलते थे उस टाइम में। ठीक है, तो ये सब चीजें आती थी। ठीक है, बाकी उस टाइम में ग्रैंड सेक्रीफाइसेस होता था फॉर किंग्स एंड वेल्दी पीपल। इसको 4 चीजों में डिवाइड किया गया था। एक होता था रजसूय, एक होता था वजपेय, एक होता था आश्वमेध, एक होता था अग्निशोम। ठीक है, राजा शोभा जो था वो आपको रॉयल कॉन्सेक्रेशन कॉन्सेक्रेशन भी हुआ था। वजह जो था फॉर स्ट्रेंथ एंड विक्ट्री में था। और अश्वमेधा था वो हॉर्स सेक्रीफाइस के लिए, हॉर्स वर्जिनिटी के लिए हुआ था। बाकी जो था लाइक अग्नि स्तोमा हुआ था, एनिमल सेक्रीफाइस फॉर अग्नि के लिए हुआ था। फिलोसफल शिफ्ट की बात करें तो रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस फेस्ड क्रिटिसिज्म लीडिंग टू द राइज ऑफ ओपनआस्टिक फिलोसफी फोकसिंग ऑन मेडिटेशन, कर्मा, या फिर साइकिल ऑफ रीबर्थ। ये सब के लिए फिलोसफिकल शिफ्ट के लिए हम लोग बात करते थे। तो उस टाइम में गाइस मेडिटेशन, कर्मा, ये सब काफी ज्यादा नोन थे उस टाइम पे भी। ठीक है, तो ये सब चीजें आती थी यहाँ में। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी लेटर वैदिक पीरियड जो रहा उस टाइम कैसा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है लैंड बिकम मोर वैल्यूएबल देन कैटल। तो उस टाइम में भी सोचो जमीन काफी इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए। ठीक है, लैंड काफी इंपॉर्टेंट होता था उस टाइम में। उसके बाद क्रॉप्स लाइक राइस, बार्ली, वीट, बीन्स और सेसमे वेयर ग्रोन। ठीक है, वो सब चीज थे। बाकी बाकी क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन में भी थे।
काफ़ी एडवांस स्पेशलाइजेशन आ गए थे, फिशरमैन, वॉशरमैन, डायट्स, डोर कीपर्स आ गए, फुटमैन, ये सब काफ़ी मर्ज हुए, डेवलप हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे। और काफ़ी ज़्यादा सेपरेट रोल्स आए थे, जैसे कैरेट मेकर्स हो गए, कारपेंटर, टैमर्स, हेयर ड्रेसर्स, ये सब सारे हैं। बाकी गाइज अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में भी गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वेयर, वाइड स्पेड काफ़ी ज़्यादा फैला उस टाइम पे। यूज़ ऑफ आयरन जो हो गया, लाइक रेफर टू एज लाइक श्यामा अयास इंक्रीज। उस टाइम लोग आयरन भी अब जानने लगे, पहले नहीं जानते थे जैसा। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, लाइक गिल्ड्स मतलब गैनास ऑफ मर्चेंट एग्जिस्टेड विथ लीडर्स कॉल्ड शिंस्टिन्स। पेंटेड ग्रे वेयर लाइक कल्चर इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड, तो उस समय ट्रेड कॉमर्स भी काफ़ी बढ़ा। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी उस टाइम पे एक चीज़ और है गाइस, महाजनपदा पीरियड एक आया जिसमें 600 BC से 325 BC में था, जिसमें 16 आपको बताया गया महाजनपदास। ठीक है, जिसमें मॉडर्न एरा बोल सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आई, इसको आप लोग देख सकते हो। जैसे कि अगना में आया मुंगेर, भागलपुर इन बिहार, कैपिटल था इसका जो चंपा था। एक था मगधा, जिसको पटना था, गया, लाइक नालंदा इन बिहार, कैपिटल जो था राजगीरा, लाइक लेटर पाटलिपुत्रा हो गया। एक था वजी, जिसको मुजफ्फरपुर, वैशाली इन बिहार, जो इसका कैपिटल वैशाली था। उसमें और भी बहुत सारे नेम हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी जो अभी सिटी के नाम चेंज हो गए उसके बारे में बताया गया, तो इसको आप लोग पढ़ लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, इससे उतना क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। बाकी गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रीजंस फॉर मगधा राइज की बात करेंगे, तो पहला था ज्योग्राफिकल एडवांटेज, लाइक रिच आयरन। मगधा मगधा राइज कैसे हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला ज्योग्राफिकल एडवांटेज हुआ, लेकिन रिच आयरन डिपॉजिट्स लाइक नियर राजगीर जो था, काफ़ी हेल्प हुआ, स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाने के लिए था। बाकी वर्टाइल जो जेनेटिक्स प्लेन्स था, प्रोवाइड सरप्लस और फूड, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फूड ये सब भी उपजाऊ ये सब होता था, ठीक है। दूसरी गाइस अगर बात करें तो दूसरा जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ है, तो फर्स्ट स्टेट टू यूज एलिफेंट्स इन वेयर लाइक warfare, ठीक है। तीसरा जो था लीडरशिप था, स्ट्रॉन्ग लाइक किंग्स लाइक बिम्बी साड़ा और अजात शत्रु, ठीक है, ये सब चीज़ें आई। और बाकी डिप्लोमेटिक मैरिजेस एंड मिलिट्री इनोवेशंस थे, वो काफ़ी बूस्ट हुआ, मगधा पावर्ड वहाँ पे उसको मिला, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ उस टाइम पे आई थी। उसके गाइज अगर बात करें डायनेस्टीज और मगधा, ठीक है, तो पहला जो था आपका हाड़ियान का लाइक डायनेस्टी था, तो उसमें आपको बिम्बिसरा के बाद गाइज बात करें तो वो काफ़ी लीडरशिप में वो काफ़ी माना जाता था। तो ये गाइज आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि ये एक हरियाणा का उस टाइम एग्जाम में पूछा था, सी मैट आई थिंक 24 स्लॉट 1 में पूछा था, वो हरियाणा का पूछा था कि फाउंडर कौन थे उसमें, हरियाणा का, हरियाणा डेंसिटी का। तो इसमें आपको पूछ सकता है कि फाउंडर ऑफ लाइक बिम डेंसिटी कौन था, तो आपको बताओ क्या आंसर होगा इसका, बिम्बिसारा, तो आपसे पूछ सकता है ये। तो मैरिड प्रिंसेस फ्रॉम लाइक कोशला, लिच्छवी एंड मद्रा स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस था, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सपैंड हुआ टेरिटरी ने, अंगा तक गया, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आई, तो ये सब इम्पोर्टेंट है उतना, बस फाउंडर का याद रखो, ठीक है, ये कैसे हुआ, ठीक है। बाकी उसके बाद गैस अगर बात करें तो दूसरा जो था अजाता शत्रु, 492 से 460 BC तक रहा ये, किल्ड हिज फादर बिम्बिसारा टू बिकम किंग, ठीक है, तो अपने फादर को मार दिया किंग बनने के लिए। कॉन्कर्ड काशी एंड कोशाला, रूल्ड बाय हिज अंकल प्रेजेंटिंग, तो वो कॉन्कर्ड किया मतलब जीत हासिल की काशी और कोशाला पे। डिफीट किया वजी कॉन्फेडरेशन वैसाली आफ्टर 16 ईयर यूजिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आया। बाकी एक था आपको उड्डयन भी था, 460 से 440, बिल्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र विच बिकेम न्यू कैपिटल, अभी जो रहा है पटना। बाकी शिशु नागा था एक, बिकेम किंग आफ्टर पीपल ओवर थ्रू द वीक किंग नाग दशक, conquered अवंती मालवा रीजन, एंडिंग ए लॉन्ग राइवलरी विथ मगधा। उसके बाद था एक काला शोका, जिसको काका वर्णय बोला जाता था, हेल्ड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। तीसरा जो था आपका नंदा डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी, महापद्मा और नंदा था, ठीक है। इसमें जो था लाइक ओवर थ्रू द शिशु नागा डायनेस्टी वेर फाउंडेड लाइक नंदा डायनेस्टी, ये सब चीज़ें जो नोन आए आपको, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ जो थे आपको कस्त्रियास के थे, ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे थे। एंड और गाइज भी है, काफ़ी सारे की कंट्रीब्यूशन भी है जो मगध, काफ़ी मिलिट्री इनोवेशन भी हुआ यहाँ पे, अर्बन डेवलपमेंट हुआ,
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा मगध उस टाइम पे आया था। तो मगध के बारे में, मगध या मगध बोलो, तो ये सब उसके एडवांटेज की पार्ट दी हुई, क्यों इतना डेवलप हुआ मगध, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखो बस। ओके, ये सब चीज़ें हैं। एंड उसके बाद एक है वहाँ पर ना नंदा एंड नंदा डायनेस्टी के बारे में भी दिया हुआ है कि ये दोनों जो थे फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन इंडिया हिस्ट्री के थे, ठीक है। और हिज सन जो थे लाइक धनंदा, लाइक कमांडेड इन लार्ज आर्मी फेस्ड अलेक्जेंडर इन्वेंशन थे, ठीक है। तो ऐसे कैसे रीडिंग रखोगे तो आपको याद ये सब होगा कौन कौन वहाँ पे चीजें थी। बाकी फॉरेन इन्वेंशन भी हुआ, जैसे कि पर्सियन जो थे, ईरानियन इन्वेंशन 518 बीसी। डेरियस फर्स्ट की बात करें तो पर्शियन था, इन्वेडेड एंड मतलब हमला किए एनेक्स पार्ट लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे। दिस लेड टू ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज विद इन्फ्लुएंसेस लाइक खैरोस्फी स्क्रिप्ट फ्रॉम ईरान एंटरिंग इंडिया। तो उस पर हमला ये सब करके इन्वेड करके इंडिया में आना चाहता था। एलेक्जेंडर इन्वेंशन भी हुआ वहाँ पे। एलेक्जेंडर ऑफ लाइक मैकेडोनिया डिफेटेड लोकल रूलर्स लाइक was in तक्षशिला और शकाला, ठीक है। स्टॉप द इंडियन आर्मी बाई जेलम एंड बेस, ठीक है। तो ये सब ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया ने यूरोप करना चाहते थे। बाकी इंडियन आर्किटेक्चर लाइक गंधारा स्कल्पचर ये सब चीज़ के लिए थे। तो ये दोनों जो आए थे फॉरेन इन्वेंशन के लिए यहाँ पे आए, जो इन्वेट किया था इंडिया पे, ठीक है। तो इसको दोनों को याद रखना। बाकी रिलीजियस मूवमेंट भी हुए थे। वैदिक रिलीजन है टू बिकम कॉम्प्लेक्स एंड सुपरस्टिशियस लीडिंग टू द राइज ऑफ न्यू रिलीजन लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वहीं से आया था, तो समझ रहे हो। तो 600 बीसी से 400 बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म ये सब आया, काफी ज्यादा लोग जानने लगे, ठीक है। बुद्धिज्म में फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा, पता होगा आप लोगों को, बॉर्न इन 563 बीसी, लुम्बिनी में थे, नाउ नेपाल। द मूवमेंट रिफ्लेक्टेड a डिजायर फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल पोजीशन स्पेशली अमोंग द वैश्यस ट्रेडर्स, ठीक है। अब लाइफ ऑफ बुद्धा की बात करें तो ये सब सारे आप लोग समझ जाना। बुद्धा के बारे में आई थिंक बहुत लोग पढ़े हुए, गौतम बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध जो थे वॉज बॉर्न ऑन सिद्धार्था गौतम इन 563 लुम्बिनी में, नेपाल में। आफ्टर हिज मदर डेथ ही वॉज रेज्ड बाय हिज आंट एंड स्टेप मदर, ठीक है। ही मैरिड है यशोधारा, ए प्रिंसेस फ्रॉम द लाइक शैकी डायनेस्टी, एंड हैड ए सन नेम्ड राहुल। एट द एज ऑफ 29 है, आफ्टर seeing four sights, an old man diseased person, a dead body, and asked, he was inspired to live his royal life and becoming a wandering aesthetic। तो मतलब ये सब चीजें वो देखे तो वो सोची कि चलो हम लोग ये सब त्याग कर, रॉयल लाइफ को त्याग कर अपना एक वेंडिंग एस्थेटिक जो इवेंट एक करते हैं, वो महा विनिष्कर्मा मतलब रीइन्वोकेशन के लिए हम लोग तैयार करते हैं। ही लर्न मेडिटेशन टेक्निक्स फ्रॉम वेरियस टीचर्स एंड इवेंचुअली अटेंड निर्वाणा यूजिंग अंडर ए बोधि ट्री एट बोध गया, ठीक है, आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन। तो इनके बारे में समझ रहे हो ना, बोध गया में ही वहाँ पे उनकी जो मतलब डेथ है सब वहीं पे हुई थी, बोध गया में ही। तो वहाँ पे गाइज उनका मेडिटेशन ये सब करते थे वो सब, ठीक है। तो इसके बारे में बताया जाए, आप टीचिंग से सीख सकते हो, ठीक है। बुद्ध भगवान से काफी सारे फोर नोबल ट्रूथ्स हैं, जैसे कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग मतलब दुख, सफरिंग इज कॉज बाय डिजायर, दुख समुदाय, सफरिंग कैन बी एंडेड मतलब दुख निरोधक, द पाथ टू एंड सफरिंग इज लाइक 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। और जिसमें से इंक्लूड्स द राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ही ऑल्सो emphasized द मिडल पाथ, मध्यम पति लाइक है प्रति पदा, अवॉइडिंग बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ लग्जरी एंड एसिस्टेशन। मतलब उन्होंने बताया था कि जो भी लग्जरी लाइफ ये सब जो होती है उसको आप छोड़ करके एक सिंपल सा जीवन जीते हो, मेडिटेशन के बारे में वो सब चीज जो सीखे उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पढ़ाया जाए, इसको बारे में लाइक त्रितना, थ्री ज्वेल्स था, जैसे कि बुद्धा, धर्म और संघा। पहला इंटाइटल वन, दूसरा टीचिंग्स और दूसरा कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स। काफी सारे उनको फॉलो भी करते थे उस टाइम पे और अभी भी करते हैं। मेजर इवेंट्स इन बुद्धा लाइफ जो था, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon एट सरनाथ कॉल्ड लाइक धर्म चक्र प्रवर्तना, टर्निंग द ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है, इसको किया गया। ही अटेंड लाइक महापरिवर्ण फाइनल डेट एट कुशीनगर एट द एज ऑफ 18 इन 483 बीसी में, कुशीनगर में हुआ था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड लिटरेचर की बात करें तो पहला पहला था पाली टेक्स्ट वाला अर्लियर स्क्रिप्चर्स था उनका, ठीक है, जिसमें से एक था सूता पिटाका, बुद्धा सेइंग्स लाइक विनया पातिका लाइक पिटाका,
और दूसरा धमा पिटाका, ठीक है, ये सब चीज़ें था। बाकी बुद्धिस्ट सेक्ट्स की बात करें तो आपको था हिनायाना, द लेसर व्हीकल। दूसरा था आपको महायाना। तीसरा था आपको वज्राना। चौथा था आपको लाइक बोधि स्टबास। पांचवा था सेक्रेड रेंज। चौथा छठा था आपका रॉयल पैटर्न्स, ठीक है। तो ये सब सारे सारी चीज़ें यहाँ बताया गया। तो पहला पढ़ते हैं आपको हिनायास के बारे में। लेसर व्हीकल्स की बात करें तो इनका फॉलोअर्स था काफ़ी लोग इनको, मतलब इसको मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे और अभी भी करते हैं। इनका टेम्पल भी अभी भी बिलीव करते थे सेल्फ डिसिप्लिन ये सबको। ज्योग्राफिकल स्प्रेड था, साउदर्न एशिया तक चले गए थे, श्रीलंका, बुर्मा, थाईलैंड, जावा, ये सब सारे लोग जानते थे उनको, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। आपको महायाना के बाद गाइस बात करें तो फॉलोअर्स थे जो उनको हेमलेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, सीक सैल्वेशन फॉर ऑल बीइंग्स, हेल्प बाय बुद्धा एंड लाइक बॉडी, बिलीफ जो करते थे आइडल वर्शिप इज प्रैक्टिस एंड संस्कृत इज द मेन लैंग्वेज, संस्कृत इज द मेन लैंग्वेज उनका था। बाकी जोग्राफिकल स्पिरिट चल गया था चाइना, जापान, कोरिया, अभी भी चाइना में भी है बुद्ध भगवान का टेम्पल अभी भी है, ठीक है। फॉलोअर्स जो थे आपको सिख सेलिब्रेशन थ्रू मैजिकल पावर्स कॉल्ड वजना, ठीक है। वर्कशिप ऑफ तरस मतलब फीमेल डिविनिटीज अदर लाइक बोधिसत्वास, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। बाकी पॉपुलर जो थे यहाँ पे थे आपको बंगाल बिहार में भी थे। बाकी बुद्धि सपास की बात करें तो प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा। बाकी ये सब सारे चीज़ें हैं जो सब इनका नॉलेज के ऊपर ही था, तो उनको मतलब सब फॉलो ये सब करते थे ये सब चीज़ें। बाकी सैक्रेड रेंज के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेस कनेक्टेड टू बुद्धा लाइफ जो था, मतलब बोध गया रहा, कुशीनगर ये सब रहा, जिनका बर्थ प्लेस और डेथ प्लेस ये रहा, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। बाकी रॉयल पैटर्न्स की बात करें तो किंग अशोका और कनिष्का जो थे एक मेजर पैटर्न थे हु स्प्रेड बुद्धिज्म सेंडिंग मिशंस टू श्रीलंका एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें तो जैनिज्म को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलो गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैनिम्स की अगर बात करें तो जैनिज्म भी उस टाइम ही आया था वहाँ पे। तो उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एक था आपको तीर्थनाकरस, स्पिरिचुअल टीचर थे वहाँ पे, ठीक है, जिनको बोला था जैनिज्म बिलीव्स इन 24 तीर्थंकरस स्पिरिचुअल लीडर। फर्स्ट इज लाइक ऋषा वेद। इनको बोला जाता था कि आदिनाथ ही बोला था, लास्ट आपको महावीर, ठीक है। जो महावीर थे वो बॉर्न थे 540 BC, मोस्ट फेमस लाइक तीर्थंकरा फाउंडेड एट मॉडर्न चाइनीज। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाउंडर कौन था मॉडर्न चाइनीज का, तो महावीर थे, ठीक है। तो वो टीचिंग्स आप सीख सकते हो वहाँ पे। उन्होंने बताया था कि पहला जो था अहिंसा, अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रुथ। तीसरा जो था आपको अस्तेय, नॉन स्टेलिंग, कोई भी चीज चोरी मत करो। दूसरा चौथा जो था अपरिग्रह, नॉन पोजीशन, आर द कोड वैल्यूज इनके बारे में था यहाँ पे, ठीक है। फेमस लाइक करंस की बात करें तो एक प्रिंस था हु बिकेम ए हर्मिट हु लिव्ड इन अ पीस। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई इनके बारे में। बाकी जैन आर्किटेक्चर थे, ठीक है, लाइक जैन टेम्पल्स लाइक स्तूपास, ठीक है, प्रेयर हॉल्स, ये सब सारी चीजें थी। और जैनिज्म जो स्प्रेड एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया में काफी ज्यादा उनके रूट रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर लाइक वल्लभी एंड ऋषा वेदा श्रेणी यहाँ पे सारे यहाँ पे रहे। उसके बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो पहला स्तूपा, ठीक है, शैत्य, और दूसरा था विहार। तो ये सब सारे इनके तीन जो थे आर्किटेक्चर रहे थे। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में देखते हो ना, अभी भी रहते हैं टेम्पल इस में, तो उनसे ही इंस्पायर्ड थे यहाँ पे। एक प्रेयर हॉल भी था उनका शेप ऑफ केव में, और एक प्लेस ऑफ वेयर मॉन्क्स लिव है, ठीक है, ऑफन पार्ट लाइक फॉर द लार्जर मोनेस्ट्री के बारे में बताया गया। अब देखो लाइफ ऑफ महावीरा के बारे में बताया गया कि महावीरा का लाइफ कैसा रहा। तो महावीरा का वगैरह अगर बात करें तो 540 में बीसी में बॉर्न हुए, ठीक है, कुंदाग्रमा नाइक नियर वैशाली बिहार में, ठीक है। इज फादर वाज सिद्धार्थ, हेड ऑफ द लाइक काशीतरा क्लैन में थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट एट द एज ऑफ 30 हिज फैमिली लेफ्ट है एंड बिकेम एन लाइक एस्थेटिक एंड लाइक सीकिंग ट्रूथ। एट द 42 है अंडर ए सेल ट्री लाइक जैम्बिक ग्रामा और द बैंक ऑफ रिवर रूपालिका, ठीक है, ये सब चीज थी। बाकी ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड लाइक जितेंद्र दिया, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। एक थे आपको फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। तीसरा जो थे अड़हंत मतलब ब्लेस्ड वन। दूसरा था द ब्रेव।
ठीक है। बाकी इनका जो महावीरा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon at like Paphos where 11 disciples known as 11 Gandharas. At the age of 72 in 468 BC, Mahavira passed away in पावापुरी नियर बिहार शरीफ। ठीक है, ये सब सारी चीज बिहार में है। अब गैस अगर हम लोग बात करें डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म का बात करें तो यहाँ पे आपको पहला था आपको त्रितना, थ्री जेम्स ऑफ जेनिन्स। दूसरा था आपको फाइव वोज। ठीक है, तीसरा था टाइप्स ऑफ नॉलेज। त्रितना में जो था गैस यहाँ पे एक था सम्यक श्रद्धा, सम्यक जना और सम्यक कर्म। मतलब राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। इसके बारे में देखो, संस्कृत वर्ड थोड़ा सा आपको लग सकता है थोड़ा टफ, बट अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो काफी इजी लगेगा। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बोल्ड लगता होगा कि क्या मतलब बहुत लंबा लंबा नहीं, बट गाइस इसको संस्कृत में दिया हुआ है ना, तो पढ़ने में गाइस आपको ऐसा लगेगा। ठीक है स्टार्टिंग, बट अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी गाइस आप लोग का एंशियंट हिस्ट्री हो पाएगा। ठीक है, वरना गाइस आप लोग को टफ हमेशा से लगेगा। ये सब सारे आपको लूसेंट से ही है, तो लूसेंट को मैं एक इजी वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो एंशियंट हिस्ट्री लूसेंट से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, लूसेंट पढ़ना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट से ही आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हर एक एग्जाम। बाकी फाइव बोस की बात करें तो नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, ठीक है, सत्य, असत्य, नॉन स्टेलिंग, और उसके बाद अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, और दूसरा ब्रह्मचर्य मतलब चैस्ट एडेड बाई महावीर। टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो आपका पहला आता है मति जना, परसेप्शन थ्रू सेंस ऑर्गन्स एंड माइंड। श्रोता जनसा, नॉलेज गेन फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। आबादी जना, क्लियर वर्ड नॉलेज। एक था मना, मना पढ़या, पढ़या जो है ना। एक था टेलीपैथिक नॉलेज। ये सब चीज थे। चौथा जो था आपका यहाँ पे सत्यवेदा थ्योरी ऑफ लाइक प्लूरलिज्म। ठीक है, एक था अकॉर्डिंग टू सत्यवेदा ऑल जजमेंट्स एंड रिलेटिव एंड कंडीशनल, इट टीचेस that absolute affirmation or negation is wrong. This philosophy is also called like Anikanda Veda, meaning theory of multiple पर्सपेक्टिव्स। अब देखो की प्रिंसिपल आप सीख सकते हो जैनिन से। इनका जो जैनिन लाइक रिजेक्ट्स द ऑथोरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। इट डजंट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर गॉड। जैनिन्स बिलीव इन कर्म मतलब कर्म एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल मतलब रीबर्थ। और इट एम्फसाइज इक्वालिटी एंड कंपेशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। जैन काउंसिल एंड लिटरेचर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको उतना गाइज अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बारे में ठीक है, बस लिटरेचर काउंसिल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, जैन आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखो। जैन आर्किटेक्चर में भी है गाइज। देखो गाइज एक चीज है कि देखो आप लोग लूसेंट ही पढ़ रहे हो, हर एक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें जो नोट डाउन जो वर्ड्स है जो मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट किया वो सब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपका सभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है पढ़ने। ठीक है, अगर सभी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो पूरा बुक खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। बाई गैस इसमें जैन आर्किटेक्चर में अगर पहला वगैरह गैस बात करें तो घूम फसाज केव्स जिसको बोला जाता है। एग्जाम्पल इंग्लैंड लाइक हाथी गुम्बा, बाघा गुम्पा जिसको उड़ीसा है, और खंडगिरी उड़ीसा से ही बोला जाता है। एक होता है दिलवाड़ा टेम्पल्स लोकेटेड इन माउंट आबू राजस्थान, फेमस फ्रॉम देयर लाइक डिटेल्ड आर्किटेक्चर। दूसरा है तीसरा टेम्पल्स जिसमें आपको पैलिटाना गुजरात, पावापुरी बिहार, और तीसरा रागागीरा बिहार में ही है। स्टैचू ऑफ लाइक बाहुबली और गोमतेश्वर लोकेटेड इन लाइक श्रभा बेलुंगा कर्नाटक में है जो अभी। रॉयल पैट्रॉन्स ऑफ जैनिन्स का बात करें तो पहला नॉर्थ इंडियन में, नॉर्थ इंडिया में लाइक नंदास, लाइक बिम्बिसारा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसुरा एंड सम्रपति। ठीक है, दूसरा जो था साउथ इंडिया में, तो ये से सारे नेम है, इसको याद कर लो। ठीक है, अब गैस हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद, इसको ध्यान दो, सुनो। मॉडर्न पीरियड का जो हिस्ट्री रहा, सोर्स क्या रहा, पहला देखो लिटरेरी सोर्सेज पे। पहला था शस्त्र। शस्त्र जो था एक गवर्नमेंट एंड पॉलिसी गिविंग इंसाइट्स टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। दूसरा जो था आपका लाइक इसके बारे में इतना डिटेली मत करो। ठीक है, बट इसका पॉइंट याद रखो, पहला शस्त्र। दूसरा था मेगास्टिन इंडिका, मेगास्टिन वाज द एम्बेसडर, ठीक है, फ्रॉम सेलेकसी लाइक सिलिकस निकातोर टू ए चंद्रगुप्त मौर्य। हिज बुक इंडिका वन ऑफ द मोस्ट important foreigner account of the modern empire. Unfortunately, the old text is lost.
but we know about it quotes like Greek writings like Strabo, Diodorus. It describes modern administration, ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, कास्ट सिस्टम एंड द एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे बताया जाता है। तीसरा जो था आपका विश्वदाता मुद्रा रक्षा, रिटेन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, टेल्स द स्टोरी हाउ चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदा डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो चौथा था पुराणास, ठीक है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ मिथ्स एंड रिलीजियस टीचिंग्स, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड लिस्ट ऑफ मॉडर्न किंग्स एंड क्रोनोलॉजिकल्स ऑफ इवेंट। पांचवा जो था बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसमें था जटाकास, ठीक है, जो रिवील्स करता है डिटेल्स अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, जिसमें बुद्धा की स्टोरियां बताई गई थी। ठीक है, और उसका दीपामासा और महावमसा के बारे में बताया गया, और तीसरा तो दिव्यदाना, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में था, जिसमें से अशोकन एडिक्ट था और एन इंस्क्रिप्शन जो था। तो इसके बारे में गैस अगर हम लोग बात करें तो दीज आर द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट डिफरेंट इंडिया, लाइक रॉक एडिक्ट की बात करें, पिलर एडिक्ट की बात करें, केव इंस्क्रिप्शन की बात करें, तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे आई थी। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड बाय द रिटेन अशोका में कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे इसके बारे में बताई गई थी। और जो इसमें थी अदर जो इंस्क्रिप्शन जो थी, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स इंक्लूड जनगदा रॉक इंस्क्रिप्शन, दूसरा जो था आपका रुद्र दमन और कॉपर इंस्क्रिप्शन इन गोरखपुर, बाकी महासन इंस्क्रिप्शन इन बांग्लादेश। तो ये सब सारे आपको अदर इंस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई। उसके बाद मटेरियल रिमेन्स के बारे में यहाँ बताया गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें तो गाइस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। ठीक है, ये सब जो मैं आपको बस पढ़ा दिया हूँ कि सोर्स क्या रहा, इम्पोर्टेंट आपको ये कि ओरिजिन क्या रहा मौर्य का। ठीक है, वो सब चीजें आपको ठीक है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना ये है कि ओरिजिन क्या रहा। ठीक है, मॉडर्न का, इसलिए मैं उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, सभी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब गैस हम लोग बात करें ओरिजिन ऑफ मौर्य। ठीक है, द पुरानाज, ठीक है, डिस्क्राइब द मौर्य एज कमिंग फ्रॉम द लो कास्ट ट्राइब, रेफर टू लाइक सुधा, मतलब एक लो कास्ट ट्राइब से आते थे मौर्य से। ठीक है, एंड classical writer like Justin described Chandragupta Maurya as a man of humble origin. The Junagadh rock inscription from like Rudra man and gives indirect evidence that the Maurya might have come from like Lanchu tribe. ठीक है, Buddhist texts suggest that the modern belong to the Shakya clan, same as the Buddha, and link their origin place full of peacocks. मतलब peacocks वहाँ पे काफी ज्यादा मोर रहते थे। This was probably an attempt by Buddhist to elevate है the status of Ashoka, this patron and the modern dynasty। ठीक है, इन कंक्लूजन अगर बात करें तो मौर्य जो थे फ्रॉम लोअर कास्ट से आते थे, इसको ध्यान रखना। तो एग्जैक्ट ट्राइब एंड कास्ट इज नॉट फुल्ली क्लियर, उनका कोई कास्ट क्रीड ऐसा कोई क्लियर नहीं था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो 320 बीसी से 22 बीसी 298 तक यहाँ पे रहे। चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंड हुए थे मौर्यन एम्पायर में ओवर और लाइक ओवर थ्रोइंग बाय नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ लाइक चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। ठीक है, जिन्होंने 322 बीसी में यहाँ पे आए थे। वो जो थे 305 में डिफीट किए थे सेलिकस निक्रेटर को। ठीक है, एंड दे साइंड ए ट्रीटी वेयर लाइक सेलिकस गेव हिम लैंड। ठीक है, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान बालूचिस्तान इन एक्सचेंज ऑफ 500 एलिफेंट। इसकी बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि मतलब 305 बीसी में ही डिफीटेड सेलिकस नैरेटर, एक ग्रीक रूलर था। दे साइन ए ट्रीटी वेयर सेलेसिस गेव हिम लैंड इंक्लूडिंग अफगानिस्तान बालूचिस्तान इन एक्सचेंज ऑफ 500 एलिमेंट्स, इतना सौदा हुआ था। बाकी अगर बात करें तो मेगास्थेनेस के एक ग्रीक एम्बेसडर थे, was sent चंद्रगुप्त कोर्ट by like Seleucus and wrote about his like reason. बाकी later his life चंद्रगुप्त become a Jain and went to a चंद्रगिरी हिल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनका जो लाइफ था बाकी वो जैन बन गए। ठीक है, लेटर लाइफ में बाकी एक हु डाइड वेयर ही डाइड लाइक स्रो स्ट्रेबेशन, मतलब काया केशा ए जैन प्रैक्टिस में। अंडर चंद्रगुप्त नॉर्दर्न इंडिया वेज यूनाइटेड फर्स्ट टाइम, ट्रेड फ्लरिस्ट, ट्रेड काफी बढ़ा, एग्रीकल्चर वेयर रेगुलेटेड एंड स्टैंडर्ड फॉर वेट्स एंड मेजर्स वेयर सेट। दे स्टेट ऑल्सो टुक केयर ऑफ टैक्सेशन सैनिटेशन एंड फेमिनिन रिलीफ, ये सब चीज़। बाकी गैस अगर बात करें हम बिंदुसारा 298 बीसी से आपको एक 270, ये सबके नेम है गैस, इसको याद रखो बस। बिंदुसारा जो थे आपको सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इसके बाद इनके सन थे ये बिंदुसारा, सक्सेड हिम एज ए किंग, उनको सक्सेस मिला किंग से।
ग्रीक जो थे उनका नाम जो था वो एमिट्रोपस्केट्स मीनिंग लाइक स्लेयर ऑफ फोर्स। बिंदुसारा जो थे एक्सटेंडेड हिज रूल लाइक डेक्कन रीजन तक गए, साउथ इंडिया तक, मैसूर तक उनका रहा राज। ही सेंट रिक्वेस्ट फॉर स्वीट वाइन, राइट फिक्स एंड फिलोसफर टू एंटिकस। ये सब सारे रहे। अशोका जो थे यहाँ पे एक जो थे अशोका जो थे यहाँ पे 273 बीसी 232 बीसी यहाँ पे रहे। अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसारा अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट। अशोका नेम मीन्स विदाउट सॉरो, ठीक है, विदाउट मतलब दुखी के अशोका का नाम होता है, बिकॉज हिज मदर वॉज हैप्पी टू हैव हिम। आफ्टर बिंदुसारा डेथ देयर वॉज ए स्ट्रगल फॉर द थ्रोन among his sons. Ashoka is said to have killed his brother to secure throne, sparing only the youngest brother Tosali। ये सब चीजें यहाँ पे अशोका के बारे में दी। आफ्टर बिकमिंग किंग इन 290 BC है, 290 269 BC, अशोका एक्सपेंडेड एम्पायर मेकिंग द लार्जेस्ट इंडियन हिस्ट्री एट द टाइम। एक कलिंगा वार आप लोग सुने होंगे 261 BC में जो था, turning point for the him। The war massacre deeply affected Ashoka, like he abandoned physical conquest in favor of policy of culture conquest. After Kalinga War, Ashoka followed the principle of Dhamma, rightness, focusing on moral values like respect for parents, kindness and mercy to servants, and supporting Brahmanas and Buddhist monks। तो ये जब वॉर हो रहा था ना तो इनके काफी वो बुद्ध भगवान को काफी ज्यादा वो फॉलो करते थे। ठीक है, तो उनका जो भी प्रिंसिपल था उनको ज़्यादा फॉलो करते थे। तो अशोक का जो सेंट थे बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे वो टू नेबर कंट्री लाइक श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी रीजन्स अंडर ग्रीक रूलर्स, ये सब सारे चीज़ें यहाँ पे भेजे थे। ही डिड नॉट काम, ठीक है, डेट फॉलोइंग धमा वुड लीड, बट ही बिलीव्ड वुड ब्रिंग पीपल टू स्वर्ग मतलब हेवन, बट वो बिलीव करते थे इस पे। तो आफ्टर अशोका दैट द एम्पायर वीकेंड एंड इज इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। मतलब जब अशोका के जाने के बाद दो हिस्सों में बट गया, एक वेस्टर्न हो गया, एक ईस्टर्न मॉडर्न टेरिटरीज हो गया। ठीक है, बाकी अगर लेटर मॉडर्न की बात करें मतलब 232 BC और 185 BC, तो मॉडर्न एम्पायर लास्टेड फॉर अबाउट 137 ईयर पे रहा आफ्टर अशोका का डेथ। ठीक है, मतलब वो जब अशोका का डेथ हो गया तो काफी डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, मौर्य का एम्पायर, ये सब चीजें यहाँ बताया गया। ठीक है, अब देखो डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, एम्पायर की बात करें तो ये सब चीजें थे आफ्टर अशोका डेथ है। एम्पायर जैसा मैंने बताया वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में बट गया। ठीक है, और जो लास्ट मॉडर्न रूलर जो था वो बृहद्रथा था, वो असैसिनेटेड इन 185 BC बाय हिज कमांडर इन चीफ। मतलब असैसिनेटेड मतलब वो मारा गया उसके द्वारा। ठीक है, लाइक पुष्यपेना सुंगना हु एस्टैब्लिश सुंगना डायनेस्टी। द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न, कुछ सेवरल फैक्टर है जहाँ पे जैसे ये सब इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, मेकिंग द एम्पायर हार्ड टू मैनेज, काफी ज्यादा उसको मैनेज करना हार्ड हो गया था। अशोका पैसिफिस्ट पॉलिसी आफ्टर द कलिंगा वॉर विच में हैव वीकन द, मतलब काफी उसके वो कलिंगा वॉर के बाद काफी ज्यादा वीकन हो गया उसका। लाइक ब्राह्मणिकल रिएक्शन जो था, मतलब पॉलिसीज ये सब जो थे यहाँ पे लेड टू लाइक डिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशन ब्राह्मण ग्रुप्स, और जो पार्टीशन लाइक ऑफ एम्पायर वीक लेटेड लाइक मॉडर्न रूल, बाकी प्रेशर ऑन द लाइक मॉडर्न इकोनॉमी, और उसका नेग्लेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ये सब चीजें यहाँ पे थी। उसके बाद अगर गाइस बात करें तो मॉडर्न किंग्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉडर्न किंग जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं डिफरेंट नेम्स इन वेरियस टेक्स्ट। तो उनका काफी सारा नेम रहा। एक था आपको सैंद्रोकटस, दूसरा था आपको मेगास्थनेस, और तीसरा जो था आपका वृषाला कुला हिल। ठीक है, तो ये सब सारे यहाँ पे नेम रहे थे। तो ग्रीक वर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबके नाम बस याद रखो। बाकी एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ही है यहाँ पे। तो मॉडर्न एम्पायर है हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विद द किंग ऑफ कोड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला इसका था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा था की ऑफिशियल। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले जो उसमें किंग थे जो राजा, ठीक है, वॉज अ सेंट्रल फिगर एंड कंसिडर्ड एज अ सोल ऑफ द स्टेट। ही वॉज असिस्टेड बाय द मंत्री परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी जैसा बोला जाता है। तो पहला था आपका यहाँ पे लाइक युवा राजा, क्राउन प्रिंस, पुरोहिता, चीफ प्राइस्ट, उसका सेनापति, कमांडर इन चीफ। की ऑफिशियल जो थे यहाँ पे समेता, मतलब चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, समबड़ता बड़ता कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। तीसरा जो था वैनाखा, चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट। चौथा जो था आपका प्रतिष्ठा, एक ही ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लोकल मैटर्स, उसका धमा महामित्र स्पेशल ऑफिसर थे। ठीक है, बाय अशोका टू प्रोपेगेट धमा, जिसका मॉडल कोड एंड ओवरसी द वेलफेयर ऑफ द
पीपल, ये सब चीज़ें यहाँ पे। सो सॉरी गाइस, सॉरी, वो पावर कट हो गया था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो अंधेरा हो गया था। तो चलो गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग की ऑफिशियल्स पे थे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी था यहाँ पे, जो हम लोग मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी, जिसमें तक्षशिला होता, तक्षशिला को बोलते थे हम लोग। नॉर्दर्न प्रोविंस होता था, एक होता था उज्जैन, इसको वेस्टर्न प्रोविंस बोलते थे। एक पाटलिपुत्र कैपिटल होता था। कलिंगा ईस्टर्न प्रोविंस था। बाकी दक्षिण पे पता जो था वो साउदर्न प्रोविंस था। बाकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी होते थे। बाकी जो मॉडर्न एम्पायर का था, काफ़ी ह्यूज आर्मी थी उनका, एक हुआ करती थी, जो इंक्लूडिंग इन्फेंट्री होता था, लाइक कैवलरी, डिफेंस, कैरोटेस एंड इवन ए नेवी। The army was managed by like board of like 30 officers divided into 6 committees हुआ करते थे। There are two types of like गुधा पुडास, एक था आपका संस्थान, दूसरा था संचारी। संस्थान मतलब स्टेशनरी डिटेक्टिव्स, दूसरा था वंडर डिटेक्टिव। उसके म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सिटी सुपरिटेंडेंट मतलब नागरिका वाज इन चेंज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटीज। दूसरा था आपको 6 कमिटीज यहाँ पे बताया गया था, जिसमें इंडस्ट्रियल आर्ट्स, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, ट्रेड कॉमर्स, और पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। चौथा छठा था आप लोग का कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स। तो ये सब सारे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ से ये सब चीज़ स्टार्टेड हो गई थी, ठीक है। ये सब चीज़ आपके इंपॉर्टेंट हो गई थी कंट्री के लिए। बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एट द लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइजेशन लाइक चकीरा प्रोविंसेस, लाइक विहाशा डिस्ट्रिक्ट, और ग्रामिका मतलब विलेज हेड। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई। इकोनॉमिक एंड रेवेन्यू, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मॉडर्न एम्पायर यूज्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम with officials like the like Pradeshika and like Rashtravala district head, जिसको बोला, और रेवेन्यू ऑफिशियल। रेवेन्यू ऑफिशियल जो रिस्पॉन्सिबल होते थे वो लैंड सर्वे के लिए, असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए होते थे। अगर यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें, लाइक मॉडर्न एम्पायर कैसा था, तो स्टेट कलेक्टेड कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग मॉडर्न, लाइक टैक्सेस, टोल्स, ठीक है, मोनोपोलीज, ठीक है, मोनोपोलिस रिलीफ्स ड्यूरिंग फेमिनिन, ठीक है, और पोर्ट्स होता था, करेंसी, ये सब सारे चीज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए ये सब सारे कंट्रोल करते थे। बाकी सोसाइटी की बात करें, मॉडर्न एम्पायर पहला था आपको कौटिल्य चाणक्य, डिडंट फॉलो द स्ट्रिक्ट लाइक वर्ण कास्ट सिस्टम सीन इन अर्लियर टेक्स्ट। दूसरा था आपको यहाँ पे सोशल क्लासेस, अकॉर्डिंग टू द मेगास्टेस इंडियन सोसाइटी में डिवाइडेड into 7 क्लासेस: फिलोसफर, फार्मर्स, सोल्जर्स, हार्डसमैन, ठीक है, हेड्समैन, आर्टिशियंस, ठीक है, मैगजिन एंड लाइक काउंसलर्स, ठीक है, ये सब। तीसरा उसके बाद स्लेवरी की बात करें, स्लेवरी मतलब गुलामी की तरह बोला जाता है। ऑल्दो लाइक मैगजीन क्लेम दैट देयर इज नो स्लेवरी इन इंडिया, इंडियन सोर्सेस शो दैट स्लेवरी वाज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, थ्रू इट वाज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न स्लेवरी। वुमेन राइट्स की अगर बात करें तो वुमेन हैड लाइक रिलेटिवली हाई स्टेटस एंड फ्रीडम। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा वुमेन को अब उतना नीचे दर्जा नहीं ट्रीट किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द कॉर्टेले, वुमेन वे अलाउड टू डाइवोर्स एंड री मैरी, ठीक है, उस टाइम स्टार्ट हो गया था। सम वुमेन इवन वर्कड एज बॉडीगार्ड्स, स्पाइस इन अदर इंपॉर्टेंट रोल्स। उस टाइम सोचो अब, वुमेन का भी रोल्स यहाँ पे आ गया था सम ऑफ द वर्क्स में। ये सब चीज़ें यहाँ बताया गया। अब गैस अगर हम लोग बात करें मॉडर्न आर्ट के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहला जो था रॉयल आर्ट, जिसमें से दिस इंक्लूड रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोकन पिलर्स, केव्स, ये सब आप लोग जानते होंगे, सब बारे में जीके में पढ़े होंगे। फॉक आर्ट हो गया, जिसको यक्षा और याशकिनी फिगर, ये याशकिनी ऑफ विदिशा, राजा यक्षिनी, ये सब चीज स्टोन मैशनरी का था। केव्स, स्तूपास, ये सब सारी चीज आपको मॉडर्न आर्ट में आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें पोस्ट मॉडर्न प्री गुप्ता पीरियड के बाद में बात करें, तो इसमें जो था आपका सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी जो फाउंड हुआ था, वो आपको आया था यहाँ पे पुष्यु प्रेमदा सुंगना, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। हाँ, तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे पोस्ट मॉडर्न प्री गुप्ता पीरियड के बारे में, संगा डायनेस्टी का जो फाउंड हुआ था लाइक पुष्यमित्र सुंगा, जो हु एसिटेशन लास्ट मॉडर्न रूलर, ठीक है, बड़ी हदरा इन 185 बीसी में। तो उसी से स्टार्ट हुआ था, मैं असैसिनेटेड किया था मॉडर्न रूलर को, जो बड़ी इधर आता था, जो 185 बीसी में था। पुष्यमित्रा जो था सपोर्टर ऑफ लाइक ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था, ठीक है। और आफ्टर द पुष्यमित्र द डायनेस्टी द रूल्ड बाय हिज सन अग्निमित्र, वो कैरेक्टर ऑफ फेमस ड्रामा लाइक मालवा गिरफ्तार बाई कालिदास,
ठीक है। द Sunga डायनेस्टी का सॉ द रिवाइवल ऑफ ब्रह्मचार्य Brahminical reason, ठीक है। पतंजलि was the famous of like महाभाष्य was born during the Sunga period। बाकी यहाँ पे आर्ट ये सब भी आया था लाइक बड़ा बड़फुट स्तूपा। और दूसरा जो एग्जाम्पल था इसका स्तूपाज और चैटियास जो था एट द प्लेसेस लाइक खाजा एंड अमड़ावती, ठीक है, अमाड़ावती, ठीक है। तो ये सब सारा आपको डायनेस्टी तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो इसके बारे में और भी हम लोग बात करेंगे, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। एक था आपको कन्वर डायनेस्टी था, इसका कैपिटल जो था आपका पाटलिपुत्र था। बस कैपिटल और फाउंडर याद रखो, ठीक है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है आपको, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर का चीज़ें पार्ट सब, ठीक है। और ये जो था ना आपको इन 73 BC में देवाबूटी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी वॉज मर्डर्ड। ये सब याद रखो कि कौन यहाँ पे उस टाइम रूलर क्या था, क्या मर्डर हुआ था, कौन इसको मारा था, ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी दूसरा जो था सतावना डायनेस्टी, कैपिटल जो था इसका प्रतिस्थाना मतलब प्रतिधान पैदधान या बोलो, महाराष्ट्र में जो है। द संतवाज इंपॉर्टेंट रूलर इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया आफ्टर मॉडर्न्स। तो मॉडर्न्स के बाद ये सब यहाँ पे रूल किए यहाँ पे, ठीक है। रूलर्स थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स यहाँ पे रहे, ठीक है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे और भी है लाइक शेटी या शेडी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा आफ्टर अशोकादेक शेटी डायनेस्टी रोज इन कलिंगा मॉडर्न डे ओडिशा लाइक पॉसिबली इन द 31st century BC के है। और उसके खारगेवेला है थर्ड रूलर डायनेस्टी थे, वाज जैन बिल्ड केव्स, जैन मॉन्क्स यहाँ पे थे। तो ये सब सारे चीज़ थे। बाकी और भी है इसमें फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मॉडर्न है, जैसे कि इंडो ग्रीक्स 2nd century BC का जो है, देयर वेर द फर्स्ट फॉरेन रूलर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, जिनको हम लोग बोला था मैनिंडा। मैलिंडा वाज द मोस्ट फेवर इंडो ग्रीक किंग थे। तो इसका नाम याद रखो कि जो इंडो ग्रीक्स में थे वो कौन थे फेमस, मिलिंडा मतलब मैनिंडर। ये इंपॉर्टेंट है। द इंडो ग्रीक वाज फर्स्ट इशू गोल्ड कॉइन, तो उस टाइम फर्स्ट इशू जो था गोल्ड कॉइन का इशू किया गया था। एक था दूसरा साका जो 1st century BC से 4th century AD तक रहा। साका से मतलब रिप्लेस द इंडो ग्रीक इन इंडिया। रुद्रा वाज द मोस्ट फेमस साका किंग लाइक जो नोन थे मिलिट्री विक्ट्रीज के बारे में यहाँ पे बढ़ाया जाता था। ठीक है। तो उनको विक्ट्री जो मिला था विक्रमादित्य एरा को स्टार्टेड आफ्टर ए विक्ट्री अगेंस्ट साकास। उसके बाद थे लाइक पार्थेनियास ओरिजिनली फ्रॉम ईरान बट दे रिप्लेस साकास इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। उसके बाद कुशनास थे 1st century AD से 3rd century AD तक यहाँ पे रहे थे, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन रूलर्स वाज लाइक कैडेफिसस, क्या है, कादीफिसिस वन ऑल्सो कॉल्ड काजुल, कैडफिंस। ये सब सारे नेम आप याद रख सको, ठीक है। बट जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके कानिसका एंड द कुशन एम्पायर के बारे में बात करें तो कानिसका वाज द ग्रेट पैटर्न, ठीक है, ऑफ लाइक महायाना बुद्धिज्म एंड सपोर्टेड ए फेमस बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट अमन टू डिस्कस लाइक महायाना टीचिंग्स। द लास्ट ग्रेट कुशन रूलर वाज वासुदेवा। द कुशन एम्पायर कंट्रोल ए वास्ट रीजन फ्रॉम चाइना टू ईरान वेस्टर्न एशिया। बेनिफिट जो होता था उनको सिल्क रूट के लिए, एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट होता हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। कुशन रूलर्स ने जो फर्स्ट इन इंडिया इशू गोल्ड कॉइन्स टू ए लार्ज स्केल, तो उस टाइम जो फर्स्ट याद रखना फर्स्ट जो इशू हुआ था उस टाइम गोल्ड कॉइन का इशू हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग बस याद रखना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। उसके अगर इस बात करें तो कानिसा का जो कोट था वो मेनी स्कॉलर इंटेलेक्चुअल्स लाइक अड़भा, नागार्जुना, चाकरा, ठीक है, चरखा, ठीक है, who made important contributor to the Buddhist thoughts and मेडिसिन, ठीक है। उसके ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। बाकी एक था साका क्वेश्चन पीरियड था 150 से AD 300 BD। ये जो था साकान क्वेश्चन थे इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक कल्चर आर्ट, मतलब गंधारा आर्ट ऑफ स्कूल रिफ्लेक्टेड ग्रीक इन्फ्लुएंस थे। डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, सी रूट्स देख लेना। अराउंड 46 से 40 AD में ग्रीक सेलर नेम थे हिप्लॉस डिस्कवर्ड मॉनसून सी रूट to India from the Arabian Sea, which improved trade between India and the Roman Empire. Trade with Roman saw gold and silver flowing into India. India also had a strong trade connection with Central Asia, China and the Roman. तो ये guys important है,
इसको आप लोग मार्क आउट कर लो, यहाँ से आपसे आ सकता है क्वेश्चन, सी रूट से सब पूछ सकता है। संगम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक रहा। देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड साउदर्न इंडिया नोन एज संगम लिटरेचर, तो साउदर्न इंडिया से ही संगम लिटरेचर का आता है, तो विच इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट गिव्स अस इंसाइट इनटू लाइक तमिल किंगडम्स के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो थ्री अर्ली तमिल किंगडम्स यहाँ पे रहे हैं। पहला था, आपको कोई पूछा जाए थ्री अर्ली तमिल किंगडम कौन कौन थे, पहला था चेरा डायनेस्टी, सोला और पांड्या था। तो शेला का जो कैपिटल था वो आपको वंजी था। लेटर आपको मुंजरीज और मुजीज मुड़ीज था। ठीक है। शेरा का जो कैपिटल था वो आपको था केरला में, अब तमिलनाडु में है। ठीक, केरला एंड तमिलनाडु में, सॉरी। फेमस जो किंग थे वहाँ पे संगीवता, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, फेमस किंग की ज़्यादातर आपसे पूछता है। लाइक हु इज सेड लाइक क्रॉस द गंगाज इन द इन्वेंशन ऑफ नॉर्थ, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है। दूसरा था आपका सोलर डेंसिटी, इसका कैपिटल था इनलैंड आइलैंड कैपिटल, ठीक है, लाइक उड़ियायूर, फेमस ऑफ कॉटन ट्रेड। और कोस्टल कैपिटल और ऑल्सो नोन एज कावेरी पत्तनम। ठीक है, फेमस जो किंग था वो काला। फाउंडेड पुहार, बिल्ट 160 किलोमीटर एम्बैंकमेंट along, एम्बैंकमेंट मतलब किनारा जो होता है ना, वो सब बताता है। पांड्या डायनेस्टी का बात करें तो यहाँ पे आपका कैपिटल था मदुरई था। ठीक है, जो बैंक्स ऑफ बैगई रिवर था, नोन एज लाइक पियर ट्रेड के बारे में जाना जाता था। संगम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो संगम किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन लाइक सेंटर अराउंड द किंग हु आल्सो कॉल्ड कुमानम और इराविनम। द किंग कोड has several important official like अमीचारा मिनिस्टर्स, प्योरिस्ट उसका प्योरिटर प्रिस्ट, उसका डूटार, लाइक मैसेंजर्स या फिर एवॉइस बोलो, या फिर सेनापतियास, कमांडर, और क्रैन मतलब स्पाइस। उसके बाद और भी चीज़ें हैं यहाँ पे संगम एडमिनिस्ट्रेशन में। द किंग वाज डिवाइडेड इनटू सेवन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे कि आपको मंडलम एंड नाडु प्रोविंसेस, उडू टाउन्स, महल लार्ज विलेजेस, स्थान स्मॉल विलेजेस, पा नेम ऑफ कोस्टल टाउन, पुलाड हार्बर एरियाज, चीड सबर्ब्स ऑफ टाउन्स। रेवेन्यू सिस्टम की बात करें, पहला होता है कारा लैंड टैक्स ट्रिब्यूट, ठीक है, फ्यूगिव कस्टम ड्यूटीज, फ्यूव्यू एक्स्ट्रा टैक्सेस और गिफ्ट्स, उसका हड़ाम, उसके बाद वरगरा। ये सब सारी चीज़ आपको यहाँ पे आती थी संगम एडमिनिस्ट्रेशन में। संगम लिटरेचर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, आप इसको पढ़ सकते हो कि संगम लिटरेचर जो था वो तमिल पोएट्स पैट्रोनाइज्ड बाय पांड्या किंग से जो था मदुरई में यहाँ पे बताया गया था। द असेंबली लास्टेड जो था उनका 9900 ईयर्स तक रहा, और इसमें काफ़ी सारे पोएट्स है, 8598 एंड 197 किंग्स यहाँ पे थे। बाकी द फर्स्ट संगम वाज रिटेंड बाय गॉड्स एंड सेजेस बट ऑल वर्क्स फ्रॉम द संगम हैव बीन लॉस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताएगी। ठीक है। और भी इसमें है जैसे कि एपिक लिटरेचर में भी रहा। ठीक है, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देख सकते हो एपिक लिटरेचर में लाइक शिला अडिक्रम थे रिटन बाय लैग्नो एडिगल, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे रही। ठीक है। अब गैस देखो यहाँ पे उसके बाद आठवां जो, सॉरी छठा जो है इसमें गुप्ता पीरियड आता है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है। ठीक है, तो ये अभी लास्ट है हम लोग का। तो गुप्ता पीरियड जो होता है वो 39319 एडी से 540 एडी तक रहे हैं यहाँ पे। इसके बारे में गाइस गाइस बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी रोज इन मगधा में थे। ठीक है, मगध में थे एंड रूल्ड ओवर नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे रहे। लास्टेड ओवर 200 ईयर्स तक रहे, जिसमें गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। जो फाउंडर थे गुप्ता वो चंद्रगुप्त वन थे। ही स्टार्टेड गुप्ता एरा इन 319 एरा, सॉरी एडी। ये सब चीज़ यहाँ पे रहे। ठीक है। और गाइज अगर बात करें समुद्र गुप्ता, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्ता सन जो थे इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर। हिज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट हर्षना डिस्क्राइब हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड अचीवमेंट्स। ही एक्सपैंडेड द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, ये सब सारी चीज़ यहाँ पर है। चंद्रगुप्ता तो की बारे में बात करें तो विक्रमादित्य 380 से 414 एडी के कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन अचीवमेंट्स ऑफ हिज फादर एंड ग्रैंडफादर स्ट्रेंथन द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता टू की बात करें तो विक्रमादित्य 380 से 414 एडी की बात करें तो यहाँ पे चंद्रगुप्ता टू वाज ए पावरफुल गुप्ता रूलर who expanded the empire through both marriage alliances and military conquest. He जो married था नागा dynasty and वक्ता dynasty, strengthening his empire. His daughter प्रभा वटीगुप्ता married to like वकाता prince। तो ये सब चीज़ आपको चंद्रगुप्ता टू मतलब विक्रमादित्य के बारे में बताया जा रहा है।
जनरल टू था डिफीटेड साकास है हु रूल वेस्टर्न इंडिया। ही एक्सटेंडेड गुप्ता एम्पायर टू अरेबियन सी तक डिस्कवर मतलब एक्सपैंड कर दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी ये सब जो था जनरल टू डिजाइन सॉ द फेमस नवरत्न नाइन जेम्स कोट इंक्लूडिंग ग्रेटर scholars like Kalidas, author of like Shakuntala and Raghu Vamsha and great astronomer मतलब बड़ा मियारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इनके बारे में बताया गया। बाकी और भी चीज़ें हैं, कुमार गुप्ता वन के बारे में बताया गया है कि 415 से 455 एडी जो ग्रेट लॉर्ड थे, काड़ी के टर्म मतलब गॉड ऑफ वॉर में थे। और इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था नालंदा महावीरा विच बिकेम ए वर्ल्ड रिनोन सेंटर ऑफ लर्निंग। आप लोग को पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इन्होंने की द्वारा यहाँ पे आया था। ठीक है, उसका स्टांगा गुप्ता की बात करें, स्कंदा गुप्ता की, तो 455 से 467 एडी में थे, वो ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर थे यहाँ पे। ड्यूरिंग हिज रिजिन हंस नोमैडिक ग्रुप इन्वेडेड द गुप्ता एम्पायर। तो एक हंस एक नोमैडिक ग्रुप था, ठीक है, एक चलता फिरता ग्रुप, तो उसको मतलब धराशायी किया था, उन्होंने धराशायी किया था गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो संगुप्त इज नोन एज टेकिंग द टाइटल विक्रमादित्य टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द हंस। ठीक है, तो मतलब संगुप्त मैनेज द डिफीट द हंस बट देयर कांस्टेंट अटैक वीकेंड द एम्पायर। तो काफी ज्यादा अटैक ये सब उस टाइम में लड़ाई ये सब हुआ, तो काफी ज्यादा ये सब चीज चला था यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज सारे यहाँ पे रहे। उसके बाद यहाँ पे द हंस के बारे में बताया गया, मेजर इन्वेंशंस इन 455 एडी। द हंस में नोमैडिक पीपल था, ठीक है, हु ओरिजिनली केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो इसने ही यहाँ पे गुप्ता एम्पायर पे वॉर किया था। ठीक है, और मिहिर कुला ए ह्यूनिक किंग was also known persecuting Buddhism. The Gupta Empire managed to fend off Huns during the Skandagupta region। ठीक है, तो ये सब सारे इसका हंस के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये सब सारे हैं जो आपको बताया गया है, और ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे हाईलाइट वैसे इतना नहीं किया है। ठीक है, उसके बारे में गाइज अभी आगे देखोगे तो कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इंस्क्रिप्शन है, मतलब दे वेयर यूज रिकॉर्ड रॉयल डिसीजन ग्रांट्स टेरिटरीज हो गया, लैंड ग्रांट्स ये सब हो गया। ठीक है, और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब गुप्ता एम्पायर जो थे वो रिलाइड मोर ऑन लोकल गवर्नमेंट्स थे, स्पेशली एज इट ग्रू लार्जर। द किंगडम वाज मेड आउट ऑफ सेवरल प्रोविंसेस एंड रीजन्स गवर्नमेंट बाय लोकल चीफ्स। गुप्ता पीरियड का जो था गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया था। रीजन फॉर गोल्डन रेपुटेशन क्यों था? क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी उस टाइम आ गया था, एनलाइटेड गवर्नमेंट, रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल फर्निशिंग के कारण गुप्ता पीरियड का जो था वो गोल्डन एरिया चल रहा था उस टाइम पे। उस टाइम काफी सारे चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी आए। ठीक है, जैसे कि फ्यूडियल सिस्टम ये सब आया, वीक सेंट्रल आर्मी ये सब चीज आया, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड हो गया, कास्ट सिस्टम चेंजेस हो गया। ये सब सारी चीजें यहाँ पे गुप्ता में चैलेंजेस ये सब आया गुप्ता पीरियड में। ठीक है, उसके बाद आपको आया गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, वर्धना डायनेसिटी। ठीक है, 600 से 640 एडी। फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेसिटी की बात करें, फाउंडेड हुआ था पुष्यवती, लेटर नोन एज वर्धना डेंसिटी, हु established his rule in Kurukshetra, modern day Haryana, in 6th century. Initially, they were feudatories of the Guptas but became independent after the Han इन्वेंशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे ऑफ द लाइक वर्धना डेंसिटी का, तो पहला था प्रभाकर्ता था ना, दूसरा था राज्यवर्धना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ डेंसिटी। और जो राज्यवर्धना था वो इसका जो था प्रभावर्धना के सन थे जो फेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग हिज रेज। ठीक है, ही वाज डिफीटेड किल्ड बाय देवा गुप्ता रूलर ऑफ मालवा। तो ये सब ध्यान रखोगे, ये सब इंपॉर्टेंट जो नाम है इसका ध्यान रखो, कब कौन आया, क्या हुआ, किसने मारा, ये सब चीजें हैं। उसके बाद हर्षा राइज का था। हर्षा कौन थी? आफ्टर द डेथ ऑफ लाइक राज्यवर्धना हिज यंगर ब्रदर हर्षा बिकम द किंग इन 606 एडी में थे। ठीक है, जिसको हर्षा एरा के नाम से बोला जाता है। तो ये सब पूछ सकता है आपसे। बाकी हर्षा कॉन्केस्ट एंड डिप्लोमेसी के बारे में बताया गया, उसकी जीत ये सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ पता नहीं है, बस मैंने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि इसको पढ़ लो कि डिस्पाइट बीइंग अ शिवा वर्शिपर ऑफ, कुछ समय काफी भोलेनाथ की पूजा करते थे लोग।
Harsha respected the other religions and supported like Mahayana Buddhism. He also promoted like religious festival, including like famous Kumbh Mela, who began during the reign. Nalanda University was supported by Harsha. Revenue from like 100 villages. वो नालंदा यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे. And very was an important center of Buddhism, Buddhist learning. ये सब सारे में बताया गया. हर्षा डेथ के बारे में बात करें तो he died. हर्षा died 640 AD without like an heir, and his minister Arun Varsha took control of his kingdom after his death. तो इसके याद रखो, ठीक है. हर्षा was not only a patron of learning but also an author है. He wrote like Sanskrit plays like Nagananda, रत्नावली and प्रिया दर्शिका. ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है. ठीक है. बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षा का था. हर्षा रूल्स एज सिमिलर टू गुप्ता डेंसिटी बट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वेयर मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, मीनिंग लोकल rulers have had more power in the Gupta period. बाकी डेक्कन एंड साउथ इंडियन स्टेट्स के बारे में बताया गया कि लाइक चालुक्यास ऑफ बतापी एंड पल्लवास ऑफ कांची, और दूसरा डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर्स के बारे में बताया गया. ठीक है. तो डेक्कन एंड साउथ इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करें तो चालुक्य डेंसिटी रूल फ्रॉम वतपी इन कर्नाटका में था. इसका जो डिफीट किया था हर्षा को बैटल में. ठीक है. मतलब पुलाकेशिन टू. ठीक है. ये सब सारे चीज था. बाकी जो चालुक्य आर्किटेक्चर के कंबाइंड नागरा स्टाइल, नॉर्थ इंडियन एंड टेराकोटा स्टाइल के बारे में यहाँ पे बताया गया. ठीक है. ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस. ठीक है. ये सब जो मैंने लिखा है. और एक ये चीज है पल्लवास ऑफ कांची देख लो. द पल्लवा डायनेस्टी वेयर बेस्ड इन कांचीपुरम, जो था तमिलनाडु में, मैंने बताया. उसका जो इम्पोर्टेंट जो था स्प्रेडिंग हुआ वो साउथ ईस्ट एशिया में था वो. ठीक. कैम्बोडिया और जावा ये सब में इसके बारे में बताया गया. अब यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडर ये सब के बारे में बताया गया है कि डेंसिटीज एंड देयर फाउंडर के बारे में बात करें तो पहला था आपका चालुक्यास ऑफ अटपी. ठीक है. जैसे जया सिम्हा बोलते हैं. गंगाज ऑफ तलाकद, जिसको हम लोग कोनार्क वर्मा बोलते हैं. गुप्ताज ऑफ मगध, जिसको श्री गुप्ता बोलते हैं. उसे कदम्बस ऑफ वनावसी, इसको मयूड़ा सरमन बोलते हैं. तो ये सब सारे चीज आपको डेंसिटीज एंड देयर फाउंडर है. इसको बस याद रखना आप लोग. ठीक है. इसको सिर्फ आप लोग याद रखना. जब आप लोग हमारे कोर्स में जुड़ोगे तो डेफिनेटली हम लोग आपको ये सब सारे पीडीएफ आपको दे देंगे, क्योंकि मैं आपको 50% सिलेबस मैं यूट्यूब पे कराऊंगा और 50% आपको पेड कोर्स में रहेगा. सारे चीज़ हम लोग यूट्यूब पे नहीं डाल सकते गैस, ड्यू टू आवर सम रीजंस. ठीक है. तो मैंने क्या बोला आपको कैसे याद रखना है. आपको फाउंडर्स के नेम याद रखने हैं, क्या क्या उन्होंने काम किया, कौन कब किसको को कब मारा. ये सब चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछता है सीमैट में. ठीक है. जैसे कि कुछ कुछ जो जितने मैंने यहाँ पे पीरियड ये सब बताया, पोस्ट मॉडर्न पीरियड हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं. ठीक है. तो आई होप आप सबको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा ये वाला सेशन, पहला जो सेशन था. ठीक है. और कहीं पे भी कोई डाउट आया होगा कि मैंने ज़्यादा हड़बड़ाहट है बोला, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी. बट देखो गाइस, हिस्ट्री है, थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा. एक बार में आपको सोचोगे रट लिए नहीं होगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को. ठीक है. उतना भी डेप्थ में नहीं जाना है, बट हाँ हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसलिए मैंने हिस्ट्री को टाइम दिया है. ठीक है. आप अच्छे से पढ़ो इसको, तभी गाइज आप लोग का जाके मतलब क्लियर होगा. ठीक है. आई होप गाइज आप लोगों को मतलब पूरा क्लियर हुआ होगा. और कोई भी अगर आपको दिक्कत आई होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ें, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है. और सीमैट में देखो गाइज यही सब चीज़ें आपसे पूछता है फाउंडर ये सब, कि कौन उसका फाउंडर था, कौन वहाँ पे रूल किया वहाँ पे कौन. ठीक है. तो यही सब चीज़ें वहाँ पे आती है सीमैट में. ठीक है. तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे बताया आप लोग को. ठीक है. तो आई होप गाइज आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा. तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कर देना. चलो गाइज फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.